लेट्स गाइस स्टार्ट हियर ऑनवर्ड्स। हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट कर दिया, दैट इज ऑरेंज एचआरएम लॉगिन पेज का एक ऑरेंज एचआरएम लॉगिन नाम का एक क्लास बना दिया। So here let's let's use the annotation and let's do the coding properly। हम लोग अपना कोड properly कर सकते हैं। So specifically guys, specifically मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। Let me create one annotation, that is let's say test annotation। मैं एक test नाम का annotation create करता हूँ। let's say void, let's say मैं यहाँ पर void login लेट्स से लॉगिन टेस्ट नाम का स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। हम हियर हम क्रिएटिंग द लॉगिन टेस्ट नाम की मैं गाइस ये वॉइड लॉगिन टेस्ट ये क्या है, व्हाट इज दिस अ कंस्ट्रक्टर और इज दिस अ मेथड और क्या है ये एग्जैक्टली? ये मेथड है राइट। ये टेस्ट एनोटेशन को आप लोग इंपोर्ट कर लो फ्रॉम टेस्ट एन जी। यू इम्पोर्ट इट फ्रॉम अ टेस्ट एन जी। वंस यू डन विथ इट गाइज, यहाँ पर अभी हम लोग कुछ कोड लिखेंगे। हम लोग प्रॉपर्टी सेट करने वाला वगैरह जो हमारा कोड था, दैट ऑल टुगेदर विल राइट द कोड ओवर हियर वी विल राइट द कोड। सो सिंपली लेट मी कम अप हियर। हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड था, that we will copy the code, and we will simply we will paste that code over here। हम लोग अपना पूरा कोड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो लेट्स से चाइल्ड विंडो पॉपअप वाला हम लोग ये कोड ले लेते हैं। लेट मी कीप ऑल दिस कोड। ये पूरा कोड मैं ले लेता हूँ यहाँ से एंड सिंपली आई एम जस्ट पेस्टिंग दिस कोड ओवर हियर। ओके, ये वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कर लो जस्ट। Okay, create web drivers. Why I'm not getting Selenium? Just a minute, guys. I think we don't have a libraries over here. हमारे Selenium libraries नहीं है। ओके, दिसंबर बैच न्यू करके हम लोगों ने ये स्पेसिफिकली ओके। तो हियर गाइस, ये जो pom.xml फाइल है, इसमें आज मैं आपको जैसे टेस्ट एनजे हम लोगों ने डिपेंडेंसी ऐड करी थी, वी कैन ऐड डिफरेंट डिपेंडेंसीज। हम लोग यहाँ पर और भी ज़्यादा डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड डिफरेंट डिपेंडेंसीज। सो लेट मी कम अप हियर गाइस। आप लोग मेवन रिपोजिटरी सर्च करोगे, यू विल गो टू द मेवन रिपोजिटरी। you will go here, you will you will say java selenium या फिर जस्ट टाइप द सिलेनियम विद जावा, ऐसे कुछ सर्च कर लो। वंस यू सर्च इट, सिलेनियम जावा लाइब्रेरी आपको ये मिल जाएगी गाइस। यही वो चीज़ है जो हम लोगों ने पहले डाउनलोड करी थी और बिल्ड पाथ किया था, याद है सब लोगों को? एवरीवन? यस। यही सेम चीज़ है, बट नाउ आई एम नॉट एडिंग गाइज। मैं लाइब्रेरीज ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं ये डिपेंडेंसी ऐड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सिंपली पेस्टिंग दिस डिपेंडेंसी पेस्ट करके सेव करो। ये बिल्ड कुछ करेगा, ये ऑल टुगेदर जितने फाइल्स रिक्वायर्ड है ये सारे फाइल्स आपके ऐड करेगा। दिस विल ऐड इट इन योर लाइब्रेरी। तो स्पेसिफिकली गाइज यहाँ पर मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर जितने लाइब्रेरीज आपको जितने ज़रूरी है, जैसे टेस्ट एनजी वगैरह दिख रहा है, ऐसे ऑल टुगेदर सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ऐड होती हुई दिखेगी। दिस ऑल थिंग्स विल बी कम अप हियर इनसाइड द मेवन डिपेंडेंसीज। आप लोगों को सारी डिपेंडेंसीज, यू विल गेट ऑल द डिपेंडेंसीज रिलेटेड टू सिलेनियम। सारी डिपेंडेंसीज आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल डिपेंडेंसीज will get added here. You can see here Selenium Firefox, Selenium Edge, Selenium DevTools, Selenium Chrome driver, all together सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इट विल डाउनलोड ऑल द रिसोर्सेज, वॉट एवर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। और हमें क्या ज़रूरत लगती है गाइज, जनरली हमें जिन सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है, वी कैन ऐड ऑल टुगेदर ऑल दिस हम लोग सारे डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड ऑल द डिपेंडेंसीज। लेट्स कम अप हियर। हमें क्या ज़रूरी लगता है? अपाचे POI लाइब्रेरीज की ज़रूरत लगती है। लेट्स गो अप हियर, अपाचे POI लाइब्रेरीज गाइज। अभी अपाचे POI में ये कॉमन ये लाइब्रेरी आप लोगों को लगेगी, अपाचे POI गाइज। व्हाई दिस अपाचे POI लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड? इसका क्या ज़रूरत होता है? एक्सेल फाइल रीड वगैरह करने। यस, एक्सेल से डेटा रीड करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपाचे POI में अपाचे कॉमन
अपाचे कॉमन इसको भी ले लेना, और ये सेकंड वाला जो है अपाचे POI API बेस्ड ऑन OPC एंड OXML स्कीमास, इन दोनों चीज़ों को गाइस जस्ट कॉपी दिस डिपेंडेंसीज एंड पेस्ट इट ओवर हियर। आप लोग अपनी डिपेंडेंसीज यहाँ पर पेस्ट कर दो। देन व्हाट यू नीड, और आपको क्या लगता है, यू नीड बहुत सारी और चीज़ें लगती है, बट ये फ़िलहाल हम लोगों के लिए इतनी चीज़ें बहुत इनफ है। वी नीड दिस थिंग्स। सो इसको सेव कर दूंगा। दिस विल ऐड ऑल द डिपेंडेंसीज वॉट एवर डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड। ये सारी डिपेंडेंसीज इनसाइड द मेवन डिपेंडेंसी यू कैन सी सिलेनियम की सारी डिपेंडेंसीज ऐड हो गई। नाउ वंस यू डन विद इट, ये आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी। लेट मी क्लोज दिस pom.xml। नाउ गाइज ये एरर यहाँ से चले जाएगा, दिस एरर वोंट बी शोविंग अप हियर। तो ये एरर हमारा चला गया है। तो ये लॉगिन टेस्ट है गाइज। दिस विल सेट द प्रॉपर्टीज, दिस विल डू द ऑल दिस थिंग्स। ये जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी है ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर करके देगा। सो गाइज मैं इसको लॉगिन टेस्ट को इस तरीके से नहीं बोलता हूँ, मैं इसको व्हाट आई कैन से दिस इज नॉट द लॉगिन टेस्ट। लेट्स से मैं इसको बिफोर टेस्ट अनोटेशन में लिख देता हूँ गाइज, एंड लेट मी से दिस इज वॉइड सेटअप करके मेथड बोलता हूँ। सेटअप या फिर लॉन्च यूआरएल या फिर लॉन्च एप्लीकेशन नाम का मेथड बना, तो लॉन्च एप्लीकेशन नाम का मेथड मैं इसको बोल देता हूँ, दिस इज लॉन्च एप्लीकेशन मेथड। सो ये बिफोर टेस्ट अनोटेशन है गाइस, टेस्ट एनजी से इसको इंपोर्ट कर लो। हियर ये जो ड्राइवर डॉट गेट मेथड है, वी नीड दिस मेथड बट नॉट हियर। मैं यहाँ पर ड्राइवर डॉट गेट मेथड यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड इनसाइड दिस गेट मेथड गाइस सिंपली वी कैन डू वन थिंग। हमें जो यूआरएल की ज़रूरत है वी कैन पास दिस यूआरएल ओवर हियर। यहाँ पर हम लोग ये यूआरएल पास कर देंगे, वी नीड दिस यूआरएल। सो ये यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा। एवरीवन दिस यूआरएल कम अप हियर, दिस यूआरएल विल कम अप हियर। नाउ ये आपका बिफोर टेस्ट में गाइज एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है। जैसे मैंने बिफोर टेस्ट लिखा है, आई कैन डू आफ्टर टेस्ट एज वेल गाइज। आफ्टर टेस्ट भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये सुनो। यहाँ पर मैं एक मेथड बना देता हूँ वॉइड, जैसे मैंने लॉन्च एप्लीकेशन बोल दिया, यहाँ पे मैं क्लोज एप्लीकेशन करके बोल देता हूँ। और इस क्लोज एप्लीकेशन में व्हाट आई एम गोइंग टू डू सिंपली मैं यहाँ पर ड्राइवर डॉट क्लोज या फिर क्विट बोल सकता हूँ। लेट मी गो फॉर द ड्राइवर डॉट। ओके, ड्राइवर यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई नीड टू डू गाइस, ड्राइवर क्यों नहीं कॉल हो रहा है यहाँ पे, यू टेल मी व्हाई दिस ड्राइवर इज नॉट गेटिंग कॉल्ड हियर। ये वाले मेथड के अंदर ड्राइवर कॉल क्यों नहीं हो रहा है? That is launch application. That is inside the launch application method. यस, मतलब ये इन शॉर्ट ये लोकल वेरिएबल है, करेक्ट। आई कैन डिक्लेयर इट एज अ ग्लोबल। मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ, एंड यहाँ पर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो टाइप ऑफ डिक्लेरेशन हटा देता हूँ, मैं इनिशियलाइज यहाँ पर कर देता हूँ। आई एम इनिशियलाइजिंग इट हियर। नाउ इफ यू कम अप हियर गाइज, ये ड्राइवर डॉट यहाँ पर आप लोग इसको क्विट कर सकते हो, यू कैन डू द क्विट ओवर हियर। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन? आरती, रविंद्र, सुयोग, समझा ये कि नहीं समझा? क्या किया मैंने यहाँ से जो वेब ड्राइवर था इसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। प्रिया, आपको क्लियर हुआ ये? यस सर। अगर ये बेसिक्स आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होती है, प्रिया लेट यू नो द टाइमिंग। आज मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। बेसिक जहाँ से मैं जावा स्टार्ट करूंगा, यू कैन अटेंड दैट लेक्चर। इनिशियल कुछ एक 15-20 दिन महीना भर आप बेसिक ये जावा के लेक्चर अटेंड कर लोगे। उसी के साथ आप सिलेनियम अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है? सो ये गाइस मेरा बिफोर टेस्ट अनोटेशन है, दैट इज लॉन्च एप्लीकेशन, और मैं ये मेरा आफ्टर टेस्ट अनोटेशन है जिसमें मेरा क्लोज एप्लीकेशन है। क्लोज एप्लीकेशन नाम की मैंने मेथड क्रिएट कर दी है। नाउ हियर आई कैन डू डिफरेंट थिंग्स गाइस। मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा, दैट इज लेट्स से टेस्ट अनोटेशन यूज़ करूँगा। इनसाइड द टेस्ट अनोटेशन गाइस, इनसाइड द टेस्ट अनोटेशन आई कैन डू व्हाट आई कैन डू स्पेसिफिकली। लेट्स से मैं एक मेथड बनाता हूँ वॉइड लोगो टेस्ट, या फिर लेट्स से वॉइड यूआरएल टेस्ट, वॉइड यूआरएल टेस्ट नाम की मेथड बनाता हूँ। आई एम जस्ट वैलिडेटिंग दिस यूआरएल टेस्ट नाम की मैं मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपली गाइज हियर आई एम वैलिडेटिंग यूआरएल टेस्ट नाम की मेथड। ये यूआरएल टेस्ट नाम की मैं मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है?
तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैं ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल कैच करूंगा गाइस। आई बी कैचिंग द गेट करंट यूआरएल। ये स्ट्रिंग गाइस, ये मुझे स्ट्रिंग यूआरएल रिटर्न करेगा। सो इस मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, लेट्स से मैं इसको एक्चुअल यूआरएल बोल रहा हूँ, हियर आई एम सेइंग दिस एक्चुअल यूआरएल। तो यहाँ पर अभी मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ एक्चुअल यूआरएल डॉट गाइस, मैं इसको इक्वल्स बोल रहा हूँ, इक्वल्स इग्नोर केस भी लगा देता हूँ। एक्चुअल यूआरएल अगर इससे मैच कर दी, ये यूआरएल से अगर मैच कर गई, इफ दिस एक्चुअल यूआरएल इज मैचिंग विद दिस गाइज, इस पर्टिकुलर यूआरएल से, इसको आपको डबल कोट्स में रखना पड़ेगा, इससे अगर मैच हो गया, इफ दिस मैचिंग विद दिस, अगर ये कंडीशन आपकी मैच होती है, सिंपली आई कैन से system.out.println, व्हाट आई कैन से गाइस, कि यूआरएल टेस्ट इज पास, करेक्ट, यूआरएल इज मैचिंग, दैट इज यूआरएल टेस्ट इज सक्सेसफुल, ऐसे आप बोल सकते हो। या फिर आप लोग यहाँ पर एल्स पार्ट क्रिएट कर सकते हो, यू कैन राइट द एल्स। अगर ये मैच नहीं होता है, अगर ये इफ कंडीशन मैच नहीं होता है, सिंपली आई कैन राइट अप हियर दैट URL is not matching, URL test is fail, URL test is fail, like this आप URL test को fail कर सकते हो। URL is matching, so या फिर URL test is successful, आप ऐसे लिख दो, URL test is successful। Any doubt guys here? Do we have any doubt? ये समझा क्या मैंने if condition क्यों लिखा everyone, और कैसे लिखा? Why I'm using equals ignore case guys, मैं equals क्यों यूज कर रहा हूँ? Because validation मैं किस पे कर रहा हूँ, string पे कर रहा हूँ कि integer data पे कर रहा हूँ guys? string पे कर रहा हूँ। Can I use double equal sign यूज कर सकता था क्या मैं यहाँ पर guys? क्या मैं यहाँ पर डबल इक्वल्स टू साइन यूज कर सकता था क्या? इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज कर सकता था क्या, कि नहीं कर सकता हूँ? नहीं सर, नहीं कर सकते, राइट गाइज, ये बेसिक ऑलरेडी देखा है हमने। आई वॉन्ट यू टू हैव अंडरस्टैंडिंग ओवर इट नाउ। क्यों हम लोग यहाँ पे इक्वल्स इग्नोर केस यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं डबल इक्वल्स यूज कर रहे हैं, इसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एनी क्वेश्चन हियर? आरती, प्रिया, सुयोग, रविंद्र, आदित्य, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट गाइज? ये मेरी यूआरएल टेस्ट होगी। सिमिलर वे गाइज, यहाँ पर मैं एक और लेट्स से टेस्ट अनोटेशन बना रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं void लोगो टेस्ट करके बना देता हूँ गाइज। लेट्स से दिस लोगो टेस्ट, void लोगो टेस्ट। इनसाइड द void लोगो टेस्ट गाइज, मैं लोगो प्रेजेंट है क्या ये मुझे चेक करना है। सो व्हाट आई कैन डू गाइज, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड का मैं यूज करूंगा। इनसाइड दिस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड, inside this driver dot find element method guys, what I'm simply going to do is driver dot find element में guys हम लोग क्या करते हैं, by dot xpath यूज करते हैं, करेक्ट, xpath यूज करते हैं, here we passes the xpath। so let's say guys ये वाला लोगो है, ये लोगो मुझे फाइंड आउट करना है। I can take the xpath from here, ये वाला xpath मुझे चाहिए। okay, this is a image, okay, तो ये मैं div लोगो ले लेता हूँ। I'm passing this xpath guys। okay, so simply I can take it downwards as well, अगर आप लोगों को डिफिकल्टी है वहाँ पे देखने में। so guys this one, ये div tag को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। so that is double slash div tag @id is equals to single quote में just pass this id guys। so हमें ये लोगो मिल रहा है, we are getting this logo, but ये लोगो बहुत ये पूरा स्पैन दे रहा है। सो आई नीड इस div के अंदर गाइज मुझे ये इमेज चाहिए। सो आई कैन यूज /img या फिर /img यूज कर सकता हूँ। नाउ आई एम गेटिंग द इमेज, एम आई राइट एवरीवन? सो दिस इज माय XPath, आई कैन टेक दिस XPath, आई कैन कम अप हियर, आई कैन पेस्ट इट हियर, डबल कोट्स कंप्लीट। सो नाउ गाइज वंस वी डन विथ इट, यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, इसको मुझे वेब एलिमेंट में स्टोर करना पड़ेगा। दिस इज माई वेब एलिमेंट, लेट्स से लोगो, वेब एलिमेंट लोगो। नाउ इम्पोर्ट दिस वेब एलिमेंट गाइज, इस वेब एलिमेंट को इम्पोर्ट कर लो फ्रॉम Selenium।
जस्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम सेलेनियम। डन। कुछ क्वेश्चन गाइस किसी का इसमें? कुछ क्वेश्चन? नाउ गाइस ये लोगो डिस्प्ले करना है कि नहीं कर रहा है, ये मुझे चेक करना है गाइस। हाउ टू चेक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट इज डिस्प्लेइंग और नॉट? कौन सी मेथड आती है? इज डिस्प्लेड मेथड आती है। इज डिस्प्ले। ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? इट इज गोइंग टू रिटर्न मी द बूलियन वैल्यू, राइट। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कंडीशन लगाऊँ, चलेगा? इफ कंडीशन, इसको अगर ब्रैकेट में लिख दूँ तो चलेगा ना गाइस कि नहीं चलेगा? ओके, सो इफ लोगो, अगर ये लोगो डिस्प्ले कर रहा है, सिंपली आई कैन प्रिंट हियर system.out.println, system.out.println। सिंपली मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर कि दैट लोगो टेस्ट इज सक्सेसफुल, लोगो टेस्ट इज सक्सेसफुल, लोगो टेस्ट इज सक्सेसफुल। एल्स अगर ये नहीं होता है, इनसाइड द एल्स पार्ट आई कैन राइट system.out.println, आई कैन राइट कि लोगो टेस्ट इज फेल, लोगो टेस्ट इज फेल्ड। एनी क्वेश्चन सो फार गाइस? ये URL टेस्ट और लोगो टेस्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन गाइस? कैन आई गिव अ प्रायोरिटी हियर? कैन आई गिव अ प्रायोरिटी हियर? इसकी प्रायोरिटी मुझे हाईएस्ट चाहिए। सो हाउ टू गिव द प्रायोरिटी गाइस? प्रायोरिटी कैसे देते? प्रायोरिटी इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने यहाँ पर 1 दे दिया, इस वाले टेस्ट केस को मैंने प्रायोरिटी इज इक्वल टू क्या दे दिया मैंने? 2 दे दिया, लाइक दिस, इस तरीके से मैंने दे दिया। नाउ वंस वी हैव दिस गाइज, ये हमने सारी चीज़ें कर ली। वंस वी हैव दिस ऑल दिस थिंग, ये हमारी सारी चीज़ें है यहाँ पर। नाउ सिंपली हम लोग क्या करेंगे गाइज, व्हाट वी कैन डू। ओके, फिलहाल हम लोग इतनी टेस्टिंग कर रहे हैं गाइज। सो ये मेरा बिफोर टेस्ट अनोटेशन है, ये मेरा टेस्ट अनोटेशन है गाइज, ये भी टेस्ट अनोटेशन है और ये आफ्टर टेस्ट अनोटेशन है। सो वी हैव दिस गाइज, हमारे पास ये सारी चीज़ है। आई कैन कम अप हियर, आई कैन जस्ट लॉन्च इट, मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। लेट्स सी गाइज एवरीवन, let's see what exactly it is I mean what exactly result we are getting. Let's try to understand. So here we can see ये ऑरेंज HRM ओपन हो गया, लोगो टेस्ट हो गया गाइस। कौन सा टेस्ट पास हो गया गाइस? URL टेस्ट, ये भी पास हो गया, लोगो टेस्ट भी पास हुआ। URL टेस्ट सक्सेसफुल आया, लोगो टेस्ट भी सक्सेसफुल आया। सो गाइस आपका ये स्वीट था, इसमें 2 टेस्ट, ये स्वीट में 2 टेस्ट रन हुए, 0 फेल्यूर है, 0 स्किप है। यहाँ पर देखो रन 2 है, पास 2 है, फेल्यूर 0 है, स्किप 0 है। अगर मुझे किसी टेस्ट केस को स्किप करना है गाइस, हाउ टू skip the particular test case guys? Enabled Enabled is to equals to false. false, not enabled नहीं, enabled, right Ravindra? Enabled is equals to false कर लो, correct? Am I correct Ravindra? यही बोलना था, Yes sir. Yes right? sir. So that's it, ये सिंपल है। enabled is equals to false कर दो, ये वाली टेस्ट केस आपकी स्किप हो जाएगी, ओनली लोगो टेस्ट आपकी रन होगी नाउ। देखो लोगो टेस्ट हो गया, एक ही रन हुआ, फेल्यूर 0, स्किप 0, राइट। सो आपका टेस्ट के स्किप हो गया। यहाँ पर इस स्किप का मीनिंग अलग है, दैट आई टेल यू लेटर ऑन। ये आपका स्वीट लेवल का स्किप है, ये आपको एज इन फिलहाल आप इसको स्वीट लेवल रन नहीं कर रहे हो, दैट्स द रीजन इट इज नॉट शोइंग अप हियर। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली आपके कीवर्ड्स वगैरह काम करेंगे। सो ऑल द कीवर्ड्स, जो आपको कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, यू कैन यूज़ द कीवर्ड्स, यू कैन यूज़ द अनोटेशन गाइज। इस तरीके से आप लोग अपने अनोटेशन, आप लोग अपने सारी चीज़ें कर सकते हो। लेट मी राइट वन मोर मेथड। लेट्स से गाइज यहाँ पर मैं टेस्ट अनोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। हियर आई कैन गिव द प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू, मैं इसको प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू क्या दे रहा हूँ? प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू 3 दे रहा हूँ। मुझे इसको डिपेंड भी करना है, सो लेट मी ऐड यहाँ पर डिपेंड्स ऑन मेथड गाइज, डिपेंड्स ऑन मेथड्स हम लोग ऐड कर देते हैं। डिपेंड्स ऑन मेथड इज इक्वल्स टू गाइज, आप कौन से मेथड पे डिपेंड कर रहे हो? गिव द मेथड नेम, राइट? आप किस पे डिपेंड कर रहे हो?
कि मैं डिपेंड कर रहा हूँ गाइस, मैं यूआरएल टेस्ट पे डिपेंड कर रहा हूँ। अगर यूआरएल टेस्ट पास है तो ही ये पास मतलब ये लॉगिन टेस्ट होनी चाहिए। सो दिस वे गाइस मैंने डिपेंड्स ऑन मेथड यूज कर लिया। लेट मी गिव इट हियर अवॉइड लेट्स से लॉगिन टेस्ट नाम का मैंने मेथड बना दिया। आई क्रिएटेड द मेथड हियर। तो इस लॉगिन टेस्ट में एवरीवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू मैं यहाँ पर लॉगिन करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो सबसे पहले गाइस मुझे सारे वेब एलिमेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो हाउ टू फाइंड आउट वेब एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आप लोग यूज करोगे। फाइंड एलिमेंट में लेट्स से बाय डॉट एक्सपाथ यूज करोगे। यू विल पास द एक्सपाथ ओवर हियर। लेट्स से मुझे लॉगिन करना है गाइस, आई वांट समथिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग गाइस कि यहाँ पर ये यूज़र नेम एंटर हो जाए। यहाँ पर यूज़र नेम मुझे एंटर करना है। सो आई नीड टू फाइंड आउट द एक्सपाथ। तो आप नेम से भी करो, आईडी से भी करो, दैट्स अप टू यू। सो लेट मी डू इट विद द आईडी। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ div यहाँ पर इनपुट टैग आ जाएगा। इनपुट टैग आ जाएगा हियर। यू नीड टू पास द आईडी वट एवर द आईडी इज एंड डन। आपको अपना एक्सपाथ मिल गया। सो दिस इज द एक्सपाथ गाइज, दिस इज योर एक्सपाथ। कम अप हियर, पास द एक्सपाथ here let me give the semicolon over here। यहाँ पर मैं वेब एलिमेंट में स्टोर करूँगा इसको। वेब एलिमेंट लेट्स से दिस इज यूजर नेम इज इक्वल्स टू दिस वन गाइज, ये यूजर नेम है। सेम वे आई कैन फाइंड आउट दिस वन। मैं पासवर्ड को भी पास कर सकता हूँ गाइज। सो हियर इंस्टेड ऑफ यूजर नेम मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ एंड लेट मी टेक द एक्सपाथ फॉर द पासवर्ड। ये मुझे एक्सपाथ चाहिए फॉर द पासवर्ड। सो ये आ गया मेरा पासवर्ड। सो इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं ये एक्सपाथ ले लूँगा, सो डन, ये एक्सपाथ ले लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। सो आई एम जस्ट सिंपली गाइज ओवर राइटिंग दिस एक्सपाथ ओवर हियर। मैं ये एक्सपाथ ओवर राइट कर रहा हूँ। सेम वे गाइज मुझे एक और चीज़ करनी है। आई वॉन्ट दैट लॉगिन बटन भी चाहिए। आई वॉन्ट लॉगिन बटन एज वेल। सो लेट मी गो समवेयर हियर। यहाँ से मैं ये लॉगिन बटन ले लेता हूँ। सो इसमें क्या है, इनपुट आईडी लॉगिन है। सो सिंपली आई जस्ट नीड टू गिव दिस वन। सो दिस वन गेटिंग द लॉगिन बटन। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक्सपाथ ओवरराइट कर दिया गाइस। दिस इज माय एक्सपाथ। ये वेब एलिमेंट लेट्स से लॉगिन बटन करके मैंने इसको बोल दिया लॉगिन बटन। एनी कंफ्यूजन इन दिस गाइस? ये तो आपको आता है सबको, राइट? सो आई एम नॉट डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट दिस। तो सबसे पहले मुझे यूज़र नेम में गाइस, यूज़र नेम को मुझे क्लियर करना है। सो यूज़र नेम डॉट क्लियर करूँगा। फिर मैं यूज़र नेम डॉट सेंड कीज कर लूँगा। आई कैन डू द सेंड कीज। और सेंड कीज गाइज मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इसका यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम इज़ एडमिन। सो दिस एडमिन आई एम पासिंग हियर। ये एडमिन मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। सेम वे गाइस मैं अभी क्या करूँगा, ये जो पासवर्ड है इसको भी यूज़ करूँगा। पासवर्ड डॉट मैं उसको क्या कर दूँगा, सबसे पहले क्लियर कर दूँगा। क्लियर करके पासवर्ड डॉट सेंड कीज, अगेन आई विल बी यूजिंग द सेंड कीज में उसका पासवर्ड क्या एडमिन 123 होना चाहिए। सो दिस एडमिन ए स्मॉल एडमिन 123, यहाँ पर एडमिन 123 लाइक दिस, इस तरीके से मैंने गाइस सेंड कीज कर दिया। देन अगेन गाइस अभी नाउ ये लॉगिन बटन इनेबल्ड है क्या, ये चेक करना है मुझे। आई वांट टू चेक लॉगिन बटन इनेबल्ड है क्या। तो हाउ टू डू दैट गाइस, लॉगिन बटन डॉट इज इनेबल्ड मेथड। इसको मैं इफ कंडीशन में लिख देता हूँ। इफ लॉगिन बटन अगर इनेबल्ड है तो सिंपली गो एंड लॉगिन बटन पे क्या कर दो, लॉगिन बटन पे क्लिक कर दो। सिंपल, गो एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। एल्स अगर लॉगिन बटन इनेबल्ड नहीं है, जस्ट सिंपली in the else block just simply print system.out.println login button is disabled, login button is disabled, login button आपका disabled है। That's it guys। so ये मेरा स्क्रिप्ट अभी login वाला टेस्ट स्क्रिप्ट भी रेडी है। any confusion guys here in this particular line of code, लाइन नंबर 48 से लेके 62 तक गाइस, किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन पूछना है? एनीवन?
अभी आपको सारी चीजें आती है, दैट्स द रीजन आई एम गोइंग इट बिट फास्ट गाइस, क्योंकि हमें जहाँ पर थियरी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस वगैरह करना है दैट हम लोग स्लो जाएंगे, और ये जो चीजें आ रही है आप लोगों को इसके ऊपर ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो ऑल दिस थिंग्स, आपको ये सारी चीजें पता है। सो दैट्स इट गाइस, ये आप लोगों का लॉजिक इम्प्लीमेंट हो गया। नाउ लेट मी रन इट, लेट मी रन दिस स्क्रिप्ट गाइस, लेट मी रन दिस स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट मैं रन करूंगा। नाउ इफ आई रन दिस स्क्रिप्ट guys, your browser is getting launched, ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, आपका यूआरएल टेस्ट हो जाएगा, आपका लोगो टेस्ट हो जाएगा एंड लॉगिन हो जाएगा एंड गाइस क्लोज। गाइस नाउ सी, लॉगिन टेस्ट भी हो गया, सॉरी लोगो टेस्ट भी हो गया, लॉगिन टेस्ट भी हो गया और यूआरएल टेस्ट भी हो गया। एनी कंफ्यूजन इन दिस? एनीवन? एनी कंफ्यूजन इन दिस? सो मुझे बताओ गाइस, सीक्वेंस कैसे हो रहा है? सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हो रहा है? who's getting execute first? सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हो रहा है? बिफोर टेस्ट। ये कितने बार एग्जीक्यूट होता है? बिफोर टेस्ट कितने बार एग्जीक्यूट होता है? ओनली वंस, एक बार, राइट? तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें मैंने अपना कोड लिख दिया, आई हैव रिटन द कोड, जिसमें मुझे अपना एप्लीकेशन लॉन्च करना था या फिर यूआरएल लॉन्च करना था, वॉट एवर थिंग्स आई वॉन्टेड टू डू, मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी। फिर मैंने गाइज यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर, टेस्ट एनोटेशन के अंदर, मैंने यहाँ पर यूआरएल टेस्ट का लॉजिक लिख दिया, यहाँ पर मैंने लोगो टेस्ट का लॉजिक लिख दिया, और मैंने यहाँ पर लॉगिन टेस्ट का लॉजिक, वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू दैट ऑल द थिंग्स मैंने यहाँ पर कर लिया। सो इसको मैंने प्रायोरिटी भी दे दिया, ये प्रायोरिटी 1 है तो ये फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये प्रायोरिटी 2 है तो ये सेकंड एग्जीक्यूट होगा, ये प्रायोरिटी 3 है, और मैंने डिपेंड्स ऑन मेथड बोला है, तो अगर यूआरएल टेस्ट पास होगा तो ही ये पास होगा, अदरवाइज ये गाइस ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये आप लोगों को पता है, राइट? एम आई राइट एवरीवन? सो दैट्स ऑल गाइस। इस तरीके से आप लोग अपना टेस्ट एनजी, स्पेसिफिकली टेस्ट एनजी के अनोटेशन यूज करते हो। एनी कंफ्यूजन इन एनी टेस्ट अनोटेशन गाइस? कोई भी टेस्ट एनजी का जो भी अनोटेशन है, तो इसमें हमने सारी चीजें नहीं करी है, बिफोर टेस्ट किया है और आफ्टर टेस्ट किया है, और गाइस आपका टेस्ट अनोटेशन किया है। तो सबसे पहले आपका बिफोर टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर आपके टेस्ट अनोटेशन एग्जीक्यूट होंगे, एंड देन गाइस ये आफ्टर टेस्ट अनोटेशन एंड में एग्जीक्यूट होगा, जिसमें मैंने ड्राइवर डॉट क्विट बोला, इसीलिए वो एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है और क्विट हो रहा है। क्लियर एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनीवन? कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलो फटाफट। सियो, एनी क्वेश्चन? प्रिया, आदित्य, दीपक, एनी क्वेश्चन गाइस? यस, इंद्रेश सर, कुछ क्वेश्चन? नो सर। आरती, बाकी लोगों को, रविंद्र, सियोग, प्रिया? नो सर, नो सर, नो सर। ये उसका स्क्रीनशॉट लो ना, उस पे नोट्स पे। किसका? अभी जो लिखा है आपने उसको। ये हाँ, ये करेंगे, डोंट वरी, दैट वी आर गोइंग टू डू, डोंट वरी। फिलहाल आप लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। नहीं सर, समझा। ऑलराइट, सो स्पेसिफिकली ये आपकी टेस्ट एनोटेशन है, दीज आर ऑल योर टेस्ट एनोटेशन, ओके? एंड इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। सो सिंपली ओके, लेट्स add it inside, you said you want it inside the Selenium nodes के अंदर ये screenshot चाहिए, right? So let's add it. yes आरती, हमने प्रायोरिटी 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? 0 से भी स्टार्ट करते हैं, इट्स अप टू यू, 0 से कर लो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रायोरिटी 0, ये प्रायोरिटी 0, ये प्रायोरिटी, इसको 1 दे देता हूँ, इसको प्रायोरिटी 2 दे देता हूँ, इट्स अप टू यू। यूजर डिफाइंड प्रायोरिटी आप कहीं से भी दे सकते हो, ठीक है? सो नाउ सी it will give you the same result itself, ये सारे रिजल्ट आपको सेम ही देगा, ओके? डन, नथिंग एल्स। ये आपका लॉगिन हुआ और ये क्लोज हो गया। सी हियर, लॉगिन टेस्ट, यूआरएल टेस्ट, लोगो टेस्ट, ठीक है?
दैट्स इट। यूआरएल टेस्ट Yes. हो रहा है, फिर लोगो टेस्ट हो रहा है, दैट्स ऑल, एवरीथिंग इज गेटिंग डन। यहाँ पे आपके टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ये आपका स्वेट एग्जीक्यूट हो रहा है। आफ्टर द स्वेट आपका ब्राउजर क्लोज हो रहा है, सॉरी बिफोर द स्वेट, मतलब स्वेट completely execute हो रहा है, and then whatever things that you need to do, that is something getting done over here. That's it guys, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। दिस इज द टेस्ट एनजी गाइज, ये आपके टेस्ट एनजी annotation है। these are all the test ng annotation. Okay, let me take the snap. Okay, let's add it here with got the first one. Then ये टेस्ट होने के बाद we can take it from here. Okay, so let me take this screenshot as well. And alright, then the last one. That's it. Alright everyone, so that's all. ये आप लोगों का टेस्ट एनजी annotation हो गया. These are all your test ng annotation. ओके, सो सिंपल, ये आप लोगों के टेस्ट एनजी annotation है, ये आपकी स्क्रिप्ट है। इस तरीके से आप लोग टेस्ट एनजी annotation को आपको प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज करना है। आपके हिसाब से गाइज आप लोग टेस्ट करते रहोगे। यू कैन डू द टेस्टिंग ओवर हियर। ओके, सो नाउ गाइज वी आर टेकिंग दिस यूआरएल एवरीवन, ये हम लोग यूआरएल ले रहे हैं करेक्ट यहाँ से। बट व्हाट डू यू थिंक, यहाँ से यूआरएल लेना, इज दैट अ करेक्ट अप्रोच? ये यूआरएल हार्ड कोड हो गया करेक्ट? ये यूआरएल हार्ड कोड हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन, यस और नो? यस। सो वी डोंट हैव टू प्रोवाइड एनीथिंग हार्ड कोडेड, हमें यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू प्रोवाइड नहीं करने हैं। सो सिंपल गाइज, मैं यहाँ पर आपको आज एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दैट इज testng.xml file. testng.xml file, that is a sweet file guys, आपकी sweet file. how to create a test sweet file? so guys, आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर आप लोग राइट क्लिक करो, go to the testng guys, यहाँ पे testng ऑप्शन आएगा। can you see convert to testng guys here? can you see this convert to testng option everyone? Yes. just you need to click on the convert to testng, just you need to convert. okay, so let me write the question here. The question is how to generate test ng.xml file. test ng.xml file कैसे जनरेट करते हैं? so इसका आंसर है राइट क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट पैकेज या फिर फोल्डर, जिस पे भी आपको करना है गाइज। प्रोजेक्ट के रिलेटेड चाहिए, पैकेज रिलेटेड चाहिए, फोल्डर रिलेटेड चाहिए या फिर क्लास रिलेटेड चाहिए, एनीथिंग, कुछ भी चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो। वंस यू डन गाइज, ये प्रोजेक्ट या फिर पैकेज या फिर फोल्डर या फिर क्लास, किसी पे भी आप लोग राइट क्लिक करो, वहाँ पे टेस्ट एनजी ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट द टेस्ट एनजी ऑप्शन। टेस्ट एनजी में से गाइज सिलेक्ट कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी पे आप लोग क्लिक कर दो, ठीक है। सो सिंपली दिस इज गाइज ओके, सो लेट मी कम अप हियर, लेट मी शो यू वंस अगेन। आप लोग किसी पे भी कर सकते हो गाइज, जिसका आपको टेस्ट एनजी फाइल चाहिए। मुझे पूरे स्विट, ये पूरे पैकेज का, ये पूरे प्रोजेक्ट का चाहिए, तो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट पे गाइज राइट क्लिक करूंगा। आई गो टू द टेस्ट एनजी, I'll go to the convert to test ng, दिख रहा है गाइस सबको ये ऑप्शन, convert to test ng। you will get this screen
ये आपको जनरेट, गाइस क्या बोल रहा है ये, जनरेट testng.xml फाइल, राइट। ये आप लोगों को जनरेट होगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्वीट नेम चेंज करना है, टेस्ट चेंज करना है गाइस, यहाँ से टेस्ट ले रहा है और ये टेस्ट यहाँ पे आ रहा है, ये स्वीट नेम यहाँ से आ रहा है, स्वीट नेम यहाँ पर आ रहा है। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप स्वीट नेम चेंज करना चाहते हो, लेट्स से स्वीट नेम है ऑरेंज HRM, तो देखो यहाँ पर स्वीट नेम चेंज हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन, यस और नो, यस और नो, हियर इनसाइड द फाइल ये स्वीट नेम Yes. चेंज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आप टेस्ट, लेट्स से आप टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट नेम चेंज करना है, तो आप टेस्ट नेम भी चेंज कर दोगे तो यहाँ पे टेस्ट नेम चेंज हो जाएगा। दैट्स अप टू यू। थ्रेड काउंट आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। पैरेलल मोड, मेथड करने हैं, क्लास करने हैं, टेस्ट किसको पैरेलली रन करना है, मेथड को पैरेलली रन करना है, क्लासेस को पैरेलली रन करना है कि टेस्ट को पैरेलली रन करना है। फिलहाल इसको नन रख दो। क्लास सिलेक्शन, क्लासेस करने की पैकेज सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्ट द बाय डिफॉल्ट, कुछ और करने की जरूरत नहीं गाइस, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली जो चीजें है वैसे ही रख दोगे तो भी चलेगा, और अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन चेंज डिफरेंट थिंग्स, आप लोग अदर थिंग्स को चेंज कर सकते हो। लेट मी टेक दिस फाइल एंड यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट दिस वन, आपको फिनिश बटन पे क्लिक, you just need to click on this finish button guys, आपको finish button पे click करना है। let me copy this, let me paste it over here for your reference, I'm just pasting it। so guys by this way you can generate the testng.xml file, आप लोग इस तरीके से testng.xml फाइल को जनरेट कर सकते हो। एंड जस्ट यहाँ पर कन्वर्ट टू testng एंड जस्ट यहाँ पर जाके क्लिक कर दो गाइस, सॉरी जस्ट फिनिश कर दो, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश, दैट्स इट। इस तरीके से आप लोग testng.xml फाइल को जनरेट करोगे। एंड लेट मी कम अप हियर, मैं फिनिश बोल देता हूँ गाइस। व्हेन आई से द फिनिश, कैन यू सी हियर गाइस, pom.xml के नीचे एक testng.xml फाइल जनरेट हुआ है एवरीवन, Yes. this one, this file got generated। once this file is generated guys, इसको ओपन करो तो इसमें दो व्यू होते हैं, एक डिजाइन व्यू होता है, एक सोर्स व्यू होता है। पहले बाय डिफॉल्ट डिजाइन होता है और सब लोग बोलते हैं कि ये मेरे से एडिट नहीं हो रहा है, तो चेक आप डिजाइन व्यू में हो कि सोर्स व्यू में हो। सिलेक्ट द सोर्स व्यू, सोर्स व्यू में जाओगे गाइज, जो आपने स्वीट को नेम दे दिया ये स्वीट नेम यहाँ पे आएगा, टेस्ट को जो आपने नेम दिया ये टेस्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्लास कौन सा चाहिए, ऑरेंज HRM चाहिए, फर्स्ट टेस्ट एनजी चाहिए, मुझे ये फर्स्ट टेस्ट एनजी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, तो रिमूव इट। आपको नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर दो। वंस यू रिमूव इट गाइस, इसको आप लोग रिमूव कर दोगे तो ये आपका, ये बन गया आपका स्विट, ये आपका बन गया स्विट। अभी आप इस पे राइट क्लिक करो, इस पे गाइस रन एज टेस्ट एनजी स्विट दिख रहा है सबको, एवरीवन कैन यू सी दिस टेस्ट एनजी स्विट, दिस, इसको आप लोग रन करोगे तो ये टेस्ट एनजी स्विट आपका रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, ऑरेंज HRM cannot find the path orange HRM.login, just a minute guys, orange HRM login, ये डिफॉल्ट पैकेज है, ये ऑरेंज HRM लॉगिन, ये ऑरेंज HRM लॉगिन मेरा पाथ है और ये डिफॉल्ट पैकेज के अंदर है, दिस इज अंडर द डिफॉल्ट पैकेज। बट इसको नाम क्या दे दूं, क्या ना रिफैक्टर इट, ओके डिफॉल्ट पैकेज, जस्ट अ मिनट, और एल्स सिंपली गाइस ये मेरे से गलती हुआ था, डिफॉल्ट पैकेज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, इनसाइड द टेस्ट गाइस src/test/java, इसके अंदर मैं एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ। लेट मी क्रिएट द वन पैकेज, इस पैकेज को नाम दे देता हूँ मैं, व्हाट नेम आई कैन गिव, लेट्स से ऑरेंज HRM टेस्ट, ऑरेंज HRM टेस्ट नाम का मैं एक पैकेज बना देता हूँ, ऑरेंज HRM टेस्ट। और इस ऑरेंज HRM टेस्ट के अंदर दिस इज समथिंग, ये वाला जो क्लास है इसको मैं कट करूंगा यहाँ से, आई जस्ट कट इट फ्रॉम हियर,
ओके, कट ऑप्शन नहीं दे रहा है, सो सिंपली आई कैन यूज द कीबोर्ड। कीबोर्ड से मैंने यहाँ पे कट कर लिया और समवेयर हियर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, नहीं हो रहा है, सो लेट मी कॉपी इट। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर इसके अंदर गाइज आई एम जस्ट पेस्टिंग इट, जस्ट मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सो हियर यू कैन सी ये ऑरेंज HRM आ गया, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जस्ट डिलीटिंग दिस, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। नाउ गाइज देखो, मुझे ये जो टेस्ट पैकेज है, इस टेस्ट पैकेज के अंदर ये ऑरेंज HRM टेस्ट करके मेरा एक पैकेज है। दिस इज माई पैकेज। ओके, सो सिंपली व्हाट वी कैन डू, वी कैन कम अप हियर। इस फाइल को डिलीट करना चाहते हो गाइज, यू कैन डिलीट दिस फाइल। आप लोग इस फाइल को डिलीट कर सकते हो, यू कैन डिलीट दिस फाइल। नाउ सिंपली मैं इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करूंगा, या फिर इस पैकेज पे चाहिए ना मुझे, इस पैकेज पे चाहिए, तो आई कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस पैकेज ओनली। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। सो हियर यू कैन सी ये ऑरेंज HRM टेस्ट, ये आपके पैकेज का नेम ले रहा है, ऑरेंज HRM टेस्ट डॉट, इसके अंदर ऑरेंज HRM लॉगिन। सो स्वीट नेम क्या देना है, यू नीड टू गिव ऑरेंज HRM। तो सिंपली यहाँ से भी दे सकते हैं, फिर यहाँ से दे सकते हो। सो लेट्स गिव इट फ्रॉम हियर ऑरेंज HRM, ऑरेंज HRM। सो लेट्स से ये प्रायोरिटी 1 टेस्ट है, तो प्रायोरिटी गाइस P1 टेस्ट नेम है, ये P1 टेस्ट है, तो मैंने नेम P1 दे दिया, प्रायोरिटी 1 लाइक दिस, और जस्ट फिनिश बोल दो। दिस विल जनरेट testng.xml फाइल। यू कैन सी गाइस हियर ये ऑरेंज HRM टेस्ट, ये क्या है आपका ऑरेंज HRM टेस्ट, आपके किसका नाम है, दिस इज द नेम ऑफ योर पैकेज। इस पैकेज के अंदर ऑरेंज HRM लॉगिन इस क्लास को ये ढूंढेगा। दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। आपके टेस्ट का नाम है प्रायोरिटी 1, ये प्रायोरिटी 1 टेस्ट है, और स्वीट का नाम है ऑरेंज HRM। ये कमेंट्स है गाइस, दीज आर द कमेंट्स, ठीक है। सो वंस यू डन इट गाइस, अभी इसके ऊपर राइट क्लिक करो, जस्ट डू द राइट क्लिक, रन एज में जाओ, टेस्ट एनजी स्वीट में जाओ, दैट्स इट। अभी आप लोगों का ये स्वीट, एंटायर स्वीट रन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर? नाउ सी इट हियर, आपका लॉगिन हो गया, ये क्लोज हो गया, दैट्स इट। रन हुआ सारे मेथड्स एवरीवन, यस और नो, यस और नो? सो दिस इज गाइज ये आपका पर्टिकुलर टेस्ट पास हो रहे, इनका ये टेस्ट एनजी स्वीट रिपोर्ट है। दिस इज द टेस्ट एनजी स्वीट रिपोर्ट। ये आप लोगों का कौन से मेथड पास हो रहे, कौन से मेथड फेल हो रहे, दिस इज समथिंग गेटिंग ओवर हियर। इसी के साथ गाइज एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग टेस्ट एनजी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें प्रोवाइड करता है, दैट आई वांटेड टू शो यू गाइज। आप लोग SRC फोल्डर में जाओगे, ओके SRC में, ओके नॉट इन SRC, ओके जस्ट लेट मी रिफ्रेश दिस। आप लोग इसको रिफ्रेश करोगे, वंस यू रिफ्रेश इट गाइज, टेस्ट आउटपुट करके एक फोल्डर आ रहा है गाइज, एवरीवन आर वी एबल टू सी दिस टेस्ट आउटपुट फोल्डर? इनसाइड दिस टेस्ट आउटपुट फोल्डर गाइज, वंस यू गो हियर, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो आपके ग्रुप्स, आप इसको रन बाय ग्रुप करोगे, आपने कभी इसको ग्रुप वाइज रन किया है तो देखो, हमने रिग्रेशन स्मोक ग्रुप बनाया था, याद है कल के दिन में एवरीवन? तो ये ग्रुप के रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। स्वीट रन करोगे तो ये डिफॉल्ट स्वीट टेस्ट एनजी fail.xml, ऐसे बहुत सारे स्वीट बन जाते हैं। तो फेल्ड में फेल्ड टेस्ट केसेस के रिपोर्ट रहेंगे, डिफॉल्ट में डिफॉल्ट स्वीट का रिपोर्ट रहेगा। JUnit रिपोर्ट, ये JUnit रिपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे ओल्ड रिपोर्ट, ओल्ड जितने भी रिपोर्ट है ये सारे ओल्ड रिपोर्ट रहेंगे। ये ऑरेंज HRM आपने बनाया था अभी, याद है आपको स्वीट ऑरेंज HRM एवरीवन? स्वीट का नाम ऑरेंज HRM था, तो ये ऑरेंज HRM स्वीट यहाँ पे आ गया। इसमें यू विल गेट bullet.png and all, emailable report, then index.html. Can you see this index.html everyone? Index.html, Yes. this is your report। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, इनसाइड दिस index.html पे राइट क्लिक करो गाइज, गो टू द प्रॉपर्टीज, गो टू दिस, ये जो URL है गाइज इसको कॉपी करो, यू कैन कॉपी दिस URL, ओपन द ब्राउजर और ब्राउजर में ये पेस्ट कर दो। Are we getting the report everyone? Are we getting the report guys? हम लोगों ने जो रन किया था इसका रिपोर्ट ऑल टुगेदर। देखो ये जो पहले आपको रिपोर्ट मिल रहा था, यहाँ पे लॉग्स करके रिपोर्ट मिल रहा था,
यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रहा था टेस्ट एनजी का, दैट इज नॉट अ समथिंग बहुत लुक्रेटिव रिपोर्ट नहीं है, दैट इज नॉट द गुड रिपोर्ट एट ऑल, बट दिस रिपोर्ट गाइस इजंट इट थोड़ा कंपेरेटिवली बेटर रिपोर्ट? ये आपका स्वेट फाइल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपके टेस्ट कितने हैं, P1 टेस्ट है, ग्रुप्स कोई है क्या, ग्रुप 0 है, टाइम कितना ले रहा है, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग मिली सेकेंड में, लॉगिन टेस्ट इतना टाइम ले रहा है, लोगो टेस्ट इतना टाइम ले रहा है, यूआरएल टेस्ट इतना टाइम ले रहा है। समझ रहा है एवरीवन? गाइस isn't it a better report? रिपोर्ट का आउटपुट, रिपोर्टर आउटपुट इज गेटिंग हियर, इग्नोर्ड मेथड, क्रोनोलॉजिकल व्यू, ये क्रोनोलॉजिकल मतलब आपका गाइस ये आपका पैकेज नेम है, पैकेज के अंदर ये क्लास है, इनसाइड दिस ये लॉन्च एप्लीकेशन करके गाइस क्या है, लॉन्च एप्लीकेशन आपका, ये लॉन्च एप्लीकेशन कौन सा है, बिफोर स्वीट में, राइट, बिफोर स्वीट, और क्लोज एप्लीकेशन आफ्टर स्वीट में है या फिर बिफोर टेस्ट में है गाइस, ये आफ्टर टेस्ट में है, एंड इनसाइड इट यू हैव दिस टेस्ट स्क्रिप्ट्स जिसके लिए इतना टाइम लग रहा है, और सबका ऑल टुगेदर इतना टाइम एग्जीक्यूशन 11 सेकेंड पॉइंट समथिंग 12 सेकेंड गाइस, पूरा टाइम इतना 12 सेकेंड टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। सो दीज आर द मेथड्स, ये आपके मेथड्स है, शो करोगे तो ये लॉगिन टेस्ट मेथड आएगा हियर, ये लोगो टेस्ट, यहाँ पे यूआरएल टेस्ट, लॉगिन टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन द लॉगिन टेस्ट, लोगो टेस्ट, यूआरएल टेस्ट, आपको सारे टेस्ट के रिपोर्ट मिलेंगे। यू इफ यू वांट टू स्विच द थीम तो आपको ये रेट्रो थोड़ा सा रेट्रो टाइप का गाइस थीम मिलेगा, विच एवर थीम यू वांट यू कैन कीप इट। सो गाइस थोड़ा सा याद करो टेस्ट एनजी को, व्हाट इज टेस्ट एनजी? टेस्ट एनजी स्टैंड्स फॉर टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन। और मैंने आप लोगों को एक इमेज बताया था गाइस, ये जो टेस्ट एनजी है, टेस्ट एनजी गाइस, टेस्ट एनजी आपका एक्सेल से डेटा रीड कर सकता है, रिपोर्ट जनरेट कर सकता है क्या गाइस? कैन वी जनरेट द रिपोर्ट्स और नॉट? यस वी कैन जनरेट द रिपोर्ट। ये आपके स्क्रिप्ट्स है, ऑल टुगेदर दीज आर ऑल द स्क्रिप्ट्स, ये स्क्रिप्ट को डेटा पास कर सकता है, हम लोग टेस्ट एनजी को डेटा पास कर सकते हैं, ये डेटा ये सारे स्क्रिप्ट में जाएगा, इसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट जनरेट होंगे, लॉग्स जनरेट होंगे, एवरीवन दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, ये इस तरीके से वर्क करता है। एनी कन्फ्यूजन? किसी को भी कुछ कन्फ्यूजन है गाइस? स्पेशली आपका सिलेनियम कोड रहेगा, यू कैन पास द सिलेनियम कोड टू द टेस्ट एनजी, और टेस्ट एनजी एक्सेल से डेटा रीड कर सकता है, आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे सकता है और लॉग जनरेट करके दे सकता है। दिस इज योर रिपोर्ट एवरीवन, isn't it generating the report everyone? Test ng is generating the report for you or not? Yes or no? Yes. Guys, so this is the report. Any question here? Ravindra, Aditya, Suyog, Priya, any confusion, any question? No, Avinash. Deepak, koi question? No. Alright, so this is a report guys, your report, ये आप लोगों का report है, this is your report, this is your report, और इसमें आप लोगों को logs फाइल भी मिलते हैं everyone. This is going to generate the log files as well. आपको इसमें बहुत सारे log फाइल भी मिलते हैं. We will discuss about logs as well. हम लोग logs के बारे में देखेंगे, but फिलहाल no need to discuss about logs. अगर आप ये देखोगे, ये फेल टेस्ट केसेस गाइज, ये फेल टेस्ट केसेस है, फेल टेस्ट केसेस डॉट XML फाइल, तो ये फेल टेस्ट केसेस का ट्रैकर रखेगा, दिस विल कीप द ट्रैकर ऑफ फेल टेस्ट केसेस। और इसमें गाइज ये ईमेलेबल रिपोर्ट भी है, इफ यू गो टू दिस ईमेलेबल रिपोर्ट प्रॉपर्टीज गाइज, यू कैन कॉपी, ये आपके लोकल में रन होता है गाइज, ये लोकल में इस डायरेक्टरी में, अगर आप इस डायरेक्टरी में जाके देखोगे, इस फोल्डर में ये ईमेलेबल रिपोर्ट जनरेट हुआ है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, यू कैन ओपन इट फ्रॉम हियर एज वेल, और एल्स यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर, और आप लोग यहाँ पर चले जाओ एंड जस्ट पेस्ट इट हियर एंड डन। ये आपका ईमेलेबल रिपोर्ट है गाइज, अगेन ये इसी तरीके से दिख रहा है, यू कैन टेक दिस URL गाइज, आप लोग ये ईमेलेबल रिपोर्ट ले लो एंड जस्ट ईमेल इट टू योर मैनेजर, योर टेस्ट लीड, हुएवर यू वांट, आप लोग ये ईमेल भी कर सकते हो, यू गाइज कैन डू द ईमेल्स एज वेल, राइट एवरीवन? एनी क्वेश्चन हियर? एनी क्वेश्चन? Any question guys? Do we have any question here? So this is your testng script file, जिसको बोला जाता है testng.xml फाइल।
सो वी हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं, डोंट वरी। सो व्हाई आई वांटेड टू शो यू गाइस, मैं आपको ये क्यों शो करना चाहता था। देखो ये डॉक टाइप ये HTML का टैग है, डॉक टाइप ये XML और HTML गाइस, ये XML कोड है, दिस इज XML, ये डॉक टाइप, इसके बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। स्वीट नेम गाइस, ये आपका स्वीट टैग स्टार्ट होता है, इजंट इट अ स्वीट टैग गाइस, ये स्वीट टैग है कि नहीं है, ये स्वीट टैग ओपन है कि क्लोज है, ओपन ये नेम क्या है, व्हाट इज द नेम, एट्रीब्यूट, ऑरेंज HRM क्या है, वैल्यू। सो ये आपका स्वीट टैग है और ये आपका स्वीट टैग क्लोज है, ये स्वीट टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्वीट टैग क्लोज हुआ, ये आपका टेस्ट टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, टेस्ट टैग आपका यहाँ पे खत्म हुआ, ये आपका क्लासेस टैग स्टार्ट हुआ, इनसाइड द क्लासेस यू हैव अ क्लास, क्लास के अंदर नेम, नेम के अंदर गाइज यू कैन पुट डाउन द वैल्यूज जो आपको क्लासेस इंक्लूड करने हैं, यू कैन कीप दैट क्लासेस, यू कैन कीप दैट क्लासेस, दैट्स इट गाइज, ये आपका टेस्ट ng XML है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू डिफरेंट थिंग्स। अभी हम लोग गाइज, मैंने आप लोगों को 9 डिफरेंट एनोटेशन पढ़ाए थे, कौन से, पहला वाला था बिफोर स्वीट, बिफोर स्वीट, बिफोर स्वीट के बाद गाइज बिफोर टेस्ट, टेस्ट फिर बिफोर क्लास क्लास, फिर बिफोर मेथड मेथड, फिर टेस्ट एनोटेशन, टेस्ट देन आपका आफ्टर आफ्टर मेथड मेथड, आफ्टर आफ्टर क्लास, आफ्टर आफ्टर टेस्ट और आफ्टर आफ्टर स्वीट, स्वीट राइट। तो जब भी हम लोग बिफोर स्वीट बोलते हैं गाइस, बिफोर स्वीट बोलते हैं तो इसका कहीं ना कहीं कोरिलेवेंस यहाँ पर है स्वीट के पहले गाइस, जहाँ पर आपका स्वीट स्टार्ट हो रहा है, ये स्वीट एग्जीक्यूट होने से पहले अगर आप कुछ चीज़ें करना चाहते हो तो यू कैन कीप इट इन अ बिफोर स्वीट। आई थिंक इंद्रेश सर या फिर आरती, आपने आप दोनों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन बिफोर स्वीट एंड बिफोर टेस्ट, राइट, ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने पूछा था नहीं पूछा था, तो अगर आप लोगों के माइंड में भी ऐसा क्वेश्चन था तो ये जो बिफोर स्वीट है, सो बिफोर स्वीट का मीनिंग कहीं ना कहीं पे ये जो स्वीट स्टार्ट हो रहा है, स्वीट से पहले अगर आप कुछ चीज़ें करना चाहते हो यू कैन डू इट इन अ बिफोर स्वीट। जब आप बिफोर टेस्ट बोलते हो तो ये टेस्ट यहाँ पर है, इस टेस्ट से पहले, ये टेस्ट एग्जीक्यूशन होने से पहले, मतलब इस टेस्ट के अंदर जितनी चीज़ें हैं इससे पहले आपका बिफोर टेस्ट एनोटेशन स्टार्ट होता है। देन आपका बिफोर क्लास है, याद है, तो बिफोर क्लास इज समथिंग हियर, ये क्लास एग्जीक्यूट होने से पहले बिफोर क्लास स्टार्ट होता है। सो दीज आर द 3 मेजर एनोटेशन, बिफोर स्वीट, बिफोर टेस्ट और बिफोर क्लास, ठीक है गाइस, ये 3 एनोटेशन है। फिर आपका बिफोर मेथड स्टार्ट होता है जो कि क्लास के अंडर है और टेस्ट एनोटेशन स्टार्ट होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो नाउ इन 9 एनोटेशन के साथ मैंने आप लोगों को बोला था हमें पैरामीटर्स एनोटेशन देखना है, डेटा प्रोवाइडर्स एनोटेशन देखना है, लिसनर्स एनोटेशन देखने हैं, तो वी आर गोइंग टू डू दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, वी आर गोइंग टू डू दैट। आज हम लोग अभी ये पैरामीटर्स एनोटेशन को देखेंगे एंड व्हाट एग्जैक्टली ये पैरामीटर्स एनोटेशन क्या होता है। सी हियर गाइस, ये जो क्लास है, ये क्लास से पहले, इस क्लासेस से पहले, एक क्लासेस के बाद कहीं पे भी यू कैन गिव, सिंपली यू कैन गिव वन पैरामीटर। आप लोग कौन सा टैग दोगे गाइस, यू विल प्रोवाइड द पैरामीटर टैग। ये पैरामीटर टैग है गाइस, इस पैरामीटर टैग में एक मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, एट्रीब्यूट का नाम क्या है गाइस, नेम। इस नेम में गाइस आई एम गिविंग द यूआरएल एज अ नेम, और यहाँ पर दूसरा एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ मैं, दूसरा एट्रीब्यूट है वैल्यू एट्रीब्यूट है। इस वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर गाइस आई एम सिंपली कमिंग अप हियर, और ये जो यूआरएल है मेरी, ये मेरे एप्लीकेशन की यूआरएल है, सो आई एम गोइंग ओवर हियर, और यहाँ पर मैं अपनी ये जो पैरामीटर है गाइस, आई एम जस्ट गिविंग द पैरामीटर ओवर हियर। आप पैरामीटर यहाँ पर भी खत्म कर सकते हो, इट्स अप टू यू, या फिर इस पैरामीटर टैग क्लोज जो है इसको उठा के ये टेस्ट से पहले यहाँ पर भी लिख दो तो भी चलेगा, यू कैन कीप इट हियर एज वेल तो भी चलेगा, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग, ये कुछ भी चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा गाइस। एनी क्वेश्चन हियर, एनी क्वेश्चन हियर, आरती, इंद्रेश सर, सीओ, रविंद्र, आदित्य, प्रिया, दीपक, किसी को भी कुछ क्वेश्चन। ये टैग कौन सा है, टैग नेम इज पैरामीटर पैरामीटर, नेम क्या है,
एट्रीब्यूट, इस नेम का वैल्यू क्या है? URL. Then we have a value attribute. वैल्यू में जो आपको URL देना है ये URL आपने दे दिया. And how to use it? How to use it? Let me come up here. मैं अपने स्क्रिप्ट में चले जाता हूँ गाइस. इनसाइड दिस ऑरेंज टेस्ट ये मेरी URL है. Here गाइस I want to pass this parameter. मैं पैरामीटर पास करना चाहता हूँ. मुझे ये URL यहाँ से नहीं लेनी है. I don't want to take this URL from here. तो ये जो बिफोर टेस्ट अनोटेशन है गाइस, बिफोर टेस्ट की तरह हम एक और अनोटेशन यूज करेंगे. दैट अनोटेशन नेम इज पैरामीटर्स. अनोटेशन का नाम क्या है गाइस? पैरामीटर्स, नॉट पैरामीटर, पैरामीटर्स. पैरामीटर्स आप करोगे तो टेस्ट एनजी से इंपोर्ट होगा और पैरामीटर करोगे तो पैरामीटर कहीं से इंपोर्ट नहीं होगा. ये आपको गलत चीजें दे देगा. सो गिव द पैरामीटर्स प्रॉपरली. पैरामीटर्स गाइस टेस्ट एनजी से इंपोर्ट कर लो पैरामीटर्स अनोटेशन. तो गाइस ये पैरामीटर्स अनोटेशन कहाँ से पैरामीटर लेगा? दिस इज गोइंग टू टेक द पैरामीटर फ्रॉम अ पैरामीटर टैग. क्लियर गाइस? ये पैरामीटर्स अनोटेशन जहां पर भी आप लोगों ने बोला है तो ये पैरामीटर्स अनोटेशन ये कहीं ना कहीं पे इस पैरामीटर को रेफर करेगा. क्लियर एवरीवन? क्लियर? नाउ ये जो पैरामीटर्स अनोटेशन है गाइस, इनसाइड दिस पैरामीटर्स अनोटेशन आपको एक कीवर्ड यूज करना है. यू नीड टू यूज द कीवर्ड. और ये कीवर्ड क्या? इस पैरामीटर्स गाइस कर्ली ब्रेसेस दे दो. इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस आप लोगों का ये जो नेम गाइस पैरामीटर, कौन से पैरामीटर से आपको डेटा लेना है? ये जो नेम एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है? नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है? URL. तो सेम URL गाइस इस डबल कोट्स में गिव दिस URL. तो ये पैरामीटर्स URL, आपने URL बोला है तो ये पैरामीटर्स टैग ये पैरामीटर में जाएगा. जिसका भी नेम ये URL से मैच करेगा, ये URL मैच करेगा, इससे ये वैल्यू लेगा. क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? और शुड आई रिपीट वंस अगेन? ये आपने @पैरामीटर्स अनोटेशन बोला. इनसाइड द कर्ली ब्रेस गाइस डबल कोट्स के अंदर आप ये जो URL दोगे, ये जो URL है ये आपके नेम टैग का वैल्यू होना चाहिए. नेम टैग का ये वैल्यू होना चाहिए. ये URL जिससे भी मैच करेगा, इस पैरामीटर URL नेम से जिससे भी मैच करेगा, इस वैल्यू टैग में जो भी वैल्यू है ये वैल्यू इस पैरामीटर में गाइस यहाँ पर आ जाएगी. वंस इट इज कमिंग हियर गाइस, ये आपको आपके मेथड को पास करनी है. यू नीड टू पास इट टू द मेथड. तो गाइस यहाँ पर आप लोग एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लोगे, स्ट्रिंग URL. यू कैन गिव द नेम. तो गाइस ये जो URL जो नेम है, सेम नेम शुड बी हियर. तो ये URL यहाँ से डेटा इस URL में आएगा. तो मुझे बताओ ये जो URL है गाइस, दिस URL ये कौन से फॉर्मेट में? इसका डेटा टाइप कौन सा है? स्ट्रिंग है. तो इसीलिए इस URL का डेटा टाइप मैंने क्या दे दिया? इसका डेटा टाइप मैंने क्या दे दिया? स्ट्रिंग दे दिया. और ये क्या है गाइस? ये void launch application ये मेथड है. इस void launch application में स्ट्रिंग URL एज एन क्या पास हो रहा है? एज एन आर्ग्यूमेंट. करेक्ट? तो ये आपका स्ट्रिंग URL यहाँ पर आ गया. नाउ गाइस इंस्टेड ऑफ गिविंग URL फ्रॉम हियर, मैं सिंपली यहाँ पर बोल दूंगा URL. मैं ये URL मैंने यहाँ पर पास कर दिया. नाउ वंस आई एम डन विद दिस गाइस, एक बार ये सारी चीज़ें हो गई, मैं अभी रन में जाऊँगा. रन एज अ टेस्ट एनजी स्विट करूँगा. जो भी चीज़ें सेव करने बोलेगा सेव करो एंड रन इट एंड वेरीफाई इट गाइस. वेरीफाई करो क्या आपका करेक्ट URL पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप लोगों को वेरीफाई करना है. आर वी पासिंग करेक्ट URL एवरीवन? यस और नो? सो हाउ टू? यस सर. लास्ट 30-40 सेकंड्स का फिर रिपीट करना. मेरा शायद नेटवर्क गया है. Okay, so simply here guys what I'm going to do, हम पैरामीटर्स अनोटेशन यूज कर रहे हैं. ये जो @पैरामीटर्स अनोटेशन है गाइस, तो इंटरव्यू में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है. हाउ एग्जैक्टली यू कैन अचीव पैरामीटराइजेशन, इन टेस्ट एनजी, या फिर टेस्ट आप पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव करते हो गाइस. एक क्वेश्चन पूछा जाता है, how to achieve parameterization. स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया गाइस मैंने, जस्ट अ मिनट.
how to achieve parameterization. parameterization ओके ये स्पेलिंग नहीं है इसका, पैरामीटराइजेशन ये अलग है, पैरामीटराइजेशन, दिस शुड बी द करेक्ट स्पेलिंग. हाउ टू अचीव पैरामीटराइजेशन. हाउ टू अचीव पैरामीटराइजेशन इन टेस्ट एनजी. टेस्ट एनजी में पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं? सो इसके आंसर है गाइस, पैरामीटराइजेशन आप दो तरीके से अचीव कर सकते हो. You can achieve parameterization in TestNG by using two different method. इसका first approach है guys by using at the rate parameters annotation. at the rate parameters annotation से आप लोग कर सकते हो. दूसरा ऐसा है guys, you can do one thing. आप लोग एक चीज कर सकते हो यहाँ पर, you can use at the rate data प्रोवाइडर्स अनोटेशन. आप डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन को यूज कर सकते हो. तो एक है गाइस आप एट द रेट पैरामीटर्स अनोटेशन यूज करो, दूसरा है आप डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन यूज करो. पैरामीटर्स अनोटेशन यूज करो और दूसरा है डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन यूज करो. तो डेटा प्रोवाइडर दैट वी आर गोइंग टू सी, बट फर्स्ट है गाइस पैरामीटराइजेशन अचीव करने का तरीका है पैरामीटर्स अनोटेशन. तो ये पैरामीटर्स अनोटेशन का काम क्या है गाइस? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पैरामीटर्स अनोटेशन? सो ये पैरामीटर्स अनोटेशन जो है, ये पैरामीटर्स अनोटेशन, दिस annotation takes data from testng.xml file. testng.xml फाइल से takes data from testng.xml से डेटा आपका गैदर करता है. दिस इज गोइंग टू टेक डेटा फ्रॉम testng.xml फाइल. testng.xml फाइल से डेटा कलेक्ट करता है. testng.xml से कहाँ से ले सकता है? दिस इज गोइंग टू टेक द डेटा फ्रॉम parameters tag. in testng.xml file it is going to collect data from parameters tag. parameter tag से गाइज आपका डेटा लेगा, parameter tag से डेटा लेगा. एंड ये जो parameter tag है गाइज, whatever parameter tag you have, ये parameter tag का tag में name attribute होता है. name is equals to, you can give any name guys, you can give any name. then you have one more thing, आपके पास एक और चीज होती है, that is value attribute होता है. value में you can give any value, ठीक है, you can give the any value. so that's how exactly the structure of this particular parameter tag is. तो ये जो name है guys, you need to pass this name, you need to pass this parameter. ये जो name है, you need to pass this name inside the parameters annotation. inside the parameters annotation you need to pass the name inside the double quotes, inside the curly brace. okay, let me give the curly brace. और इसमें name attribute, name of your parameter you need to pass the name of your, ये जो name है आपका, ये name आप लोग यहाँ पर पास करोगे. is that clear everyone? ये पैरामीटर अनोटेशन में जिस भी पैरामीटर से आपको डेटा लेना है, उसका नेम यू नीड टू पास इनसाइड दिस, पास इनसाइड दिस. इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको ये? नाउ गाइस, ये आपका एक पार्ट हो गया, ये पैरामीटर्स अनोटेशन आपका हो गया. सो वंस वी डन विद इट, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस. नाउ द आंसर फॉर योर क्वेरी आरती. सो द फर्स्ट थिंग, मुझे ये पैरामीटर्स अनोटेशन यूज करना है. आई नीड टू यूज दिस पैरामीटर्स अनोटेशन. इस पैरामीटर्स अनोटेशन में इनसाइड दिस यू नीड टू पास द नेम ऑफ पैरामीटर फ्रॉम वेयर यू वांट टू टेक द डेटा. तो एक आपके फाइल में यू कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स टैग. आपके पास बहुत सारे पैरामीटर टैग हो सकते हैं. तो आप एक पैरामीटर टैग में से ये जो नेम एट्रीब्यूट है, ये नेम एट्रीब्यूट जो भी रहेगा, ये यूआरएल नेम जो रहेगा, जो भी नेम है, जस्ट पास दिस नेम ऑफ योर पैरामीटर, जहां से आप डेटा देना चाहते हो, जस्ट पास इट, इसको पास करो. और इसके अंदर गाइस एक वैल्यू एट्रीब्यूट होगा, कीप दिस वैल्यू ओवर हियर. मुझे बताओ, अगर आप opensource.demo.orangehrm.com पे काम कर रहे हो, तो ये यूआरएल सबके लिए, पूरे प्रोजेक्ट के लिए सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी गाइस?
सेम सबके लिए सेम रहेगी, इसीलिए आप लोगों ने ये अनोटेशन फ्रेमवर्क में डिजाइन करते हो, दैट्स द रीजन। और जब भी आपको यूआरएल को ओपन करना है, नाउ ये जो आपने यूआरएल वैल्यू पास किया है, या ये जो यूआरएल है गाइस, दिस वैल्यू इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो आपको ये आर्ग्यूमेंट इस मेथड में, ये पैरामीटर्स में से, ये जो पैरामीटर से डेटा आ रहा है, यू नीड टू पास इट इनसाइड दिस पर्टिकुलर मेथड। तो वॉइड लॉन्च एप्लीकेशन जो मेथड थी गाइस, इसके आर्ग्यूमेंट में एज एन ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल को मैंने पास कर दिया एज इट इज, सेम यूआरएल को आप लोग यहाँ पर पास कर दो। एंड ये यूआरएल कौन से टाइप का डेटा है, इट इज अ स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो पास द स्ट्रिंग टाइप का डेटा, पास द स्ट्रिंग टाइप का डेटा। सो गाइस, ये यूआरएल वैल्यू आपकी यहाँ पर असाइन हो गई, दिस वैल्यू इज गॉट असाइन टू हियर, एंड ये यूआरएल आपने ड्राइवर डॉट गेट में यूआरएल वैल्यू पास कर दी, ये यूआरएल आपने वैल्यू पास कर दी। नाउ this is a parameterization everyone, this is the parameterization. Now when I'll run this program guys, जब भी मैं इसको run as a test ng wait करूँगा, so it is going to take the data from from the parameter stack, ये parameter stack से data लेगा, orange HRM से guys data ले लेगा, and it will do whatever activities it has to do, and done guys, done. Any confusion Arti? Is that question resolve the query? Yes. Others कुछ query guys related to this parameters tag या फिर related to this parameters annotation guys, parameters annotation related कुछ query किसी को भी? Dres sir कुछ question? योग कुछ question? दीपक, रविंद्र, प्रिया, आदित्य कुछ क्वेरी है? आदित्य, प्रिया, स्पेशली आप दोनों को कुछ क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं समझाए तो बोलो गाइस। एंड दिस इज गोइंग टू कम विद प्रैक्टिस ओनली, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से होने वाली है। सो नाउ गाइस, आपका यूआरएल आपको कभी भी हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं देना है, यू कैन पास यूआरएल लाइक दिस, आप लोग इस तरीके से यूआरएल पास कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर नाउ? यस यस आरती, आपने वो दो व्यू बताए थे ना, डिजाइन व्यू जिसमें एडिट नहीं होता है और दूसरा कॉन्सेप्ट, वो कहाँ से? वो बाद में कर लेना आरती, डोंट वरी। एज आई सेड, देखो ये नीचे होता है यहाँ पर डिजाइन और सोर्स व्यू, यू नीड टू बी ऑन अ सोर्स व्यू, ये बाद में करो आरती, डोंट डू इट पैरेलल विद मी। वैसे आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर है, यू कैन टेक अ नहीं, मैं पैरेलल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा आज इंटरनेट बहुत इंटरप्टिव है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो रहा है, ओके। सो सी हियर, मैं मिस कर दिया। यहाँ पर दो व्यू होते हैं, एक डिजाइन होता है, एक सोर्स व्यू होता है, कीप इट ऑन द सोर्स व्यू, और यहाँ से हम लोग कोड करेंगे, वी कैन डू द कोड, ओके। सो दैट इज गाइस, ये पैरामीटर्स अनोटेशन है। एंड गाइस, अच्छा, एक और चीज, आप लोग टेस्ट इंजन से क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग भी कर सकते हो, यू कैन डू द क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग एज वेल, आप लोग क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग भी कर सकते हो। सो हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दैट? ओके, लेट्स डू इट एवरीवन। ये मेरा फिर से मैंने यहाँ पर पैरामीटर गाइज, यहाँ पर मैंने पैरामीटर टैग लिख दिया, यहाँ पर नेम है, नेम इज इक्वल टू, लेट्स से दिस वन इज ब्राउजर, मैंने यहाँ पर ब्राउजर बोल दिया, यहाँ पर मैंने वैल्यू बोल दिया गाइज, आई कैन गिव द वैल्यू ओवर हियर, यहाँ पर वैल्यू है मेरा क्रोम, लेट्स से दिस इज माय क्रोम, this is my Chrome browser guys, this is my Chrome browser, this is my Chrome browser, and now guys here parameters tag में जैसे आपने URL दिया है, कॉमा करके give the double quotes, inside the double quotes guys pass this one, ये जो नेम है just pass this name over here browser। तो यहाँ पर गाइस ब्राउजर का नेम भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो स्ट्रिंग मैं ब्राउजर ले लेता हूँ, यहाँ पर आई एम टेकिंग द स्ट्रिंग ब्राउजर हियर। तो गाइस मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ, इफ ये ब्राउजर, ये वाली गाइस ब्राउजर, दिस ब्राउजर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, अगर ये ब्राउजर क्रोम होती है, इफ दिस ब्राउजर इज क्रोम, अगर ये ब्राउजर क्रोम होती है तो मैं क्रोम ब्राउजर लॉन्च करूंगा, आई विल बी लॉन्चिंग द क्रोम ब्राउजर। एनी क्वेश्चन हियर? Any question here guys?
एनी क्वेश्चन हियर, एनीवन? मैंने सेम दूसरा पैरामीटर्स टैग लिया, इसमें नेम ब्राउजर दिया, वैल्यू क्या दिया गाइस? वैल्यू इज क्रोम। तो यहाँ से क्रोम वैल्यू यहाँ पर चले गया, ब्राउजर्स में चले गया, ये यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया। और ये ब्राउजर गाइस, ब्राउजर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, स्ट्रिंग को मुझे कंपेयर करना है, तो ब्राउजर डॉट इक्वल्स या फिर इक्वल्स इग्नोर केस ये मेथड यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ गाइस फॉर स्ट्रिंग कंपैरिजन? यस और नो? Yes. मैंने यहाँ पे यूज किया, अगर ये क्रोम है तो क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो जाएगी। मैं यहाँ पर एल्स पार्ट लिखता हूँ, दिस इज एल्स पार्ट गाइस। इनसाइड द एल्स पार्ट लेट मी राइट वन मोर थिंग। मेरे इसमें एज ब्राउजर है, मेरे इसमें क्रोम नहीं है गाइस, सॉरी मेरे इसमें फायरफॉक्स नहीं है, आई डोंट हैव अ फायरफॉक्स। तो मैं क्रोम वाली गाइस, मैं एज वाली लॉन्च करूंगा। तो लॉन्च कैसे करूंगा मैं एज? तो गाइस जैसे मैंने क्रोम डाउनलोड किया है, सेम वे आप लोगों को एज डाउनलोड करना पड़ेगा। यूनिट सबके पीसी में आई थिंक बाय डिफॉल्ट एज तो होगा ही, राइट एवरीवन? ये एज ब्राउजर तो होगा, एज या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन दोनों में से एक ब्राउजर तो डेफिनेटली आपके इस पीसी में होगा। तो गाइज इस ऑटोमेशन टूल में मैं जाऊँ, इसमें गाइज मैंने, आप देखोगे तो मैंने एज ड्राइवर ऑलरेडी डाउनलोड किया है। तो सिंपली यू नीड टू गो ऑन टू द गूगल, यू कैन सर्च फॉर एज ड्राइवर डाउनलोड। जैसे क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करते हो आप लोग, वैसे आप लोग एज ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो। यू नीड टू गो टू दिस वेबसाइट गाइज, एज ड्राइवर में चले जाओ। इनसाइड इट गाइज लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, कभी भी बीटा वर्जन लेना है क्या? नो, you never have to take the beta version, just take the stable version. Stable version में गाइज आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो 64 बिट डाउनलोड करो, 32 बिट है तो x86 करो, मैक है तो मैक करो, लिनक्स है तो लिनक्स करो। सो दिस इज गाइज सबका x64 होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेट मी गिव यू दिस लिंक एज वेल, आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। यू कैन सिंपली डाउनलोड इट। This one guys, I'm just giving it here. Alright, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया लिंक, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। You guys can do the downloadation here from here. So once you done with it guys, आप लोगों का ये सारा चीज़ें हो जाएगा। Then okay, what we can do guys here, else गाइज मैं यहाँ पर system.set properties में आऊँगा। ओके, else में गाइज, else मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ, else if लगा देता हूँ, else if ब्राउजर, ओके नॉट दिस, ब्राउजर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, अगर ये एज है, ये अगर एज हुआ, इफ इट इज एज, मैं यहाँ पर चले जाऊँगा, I'll go inside this, यहाँ पर system.set properties करूँगा गाइज। I'll use system dot set properties, set property के अंदर गाइस, inside the set properties यहाँ पर एज की क्या होगी गाइस? सेम रहेगी, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम के जगह पे आएगा एज डॉट ड्राइवर। ये की समझा गाइस? एज के लिए क्या की देना है एवरीवन? कंपेयर इट बाय योरसेल्फ। वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर था, अगर एज करना चाहते हो तो वेब ड्राइवर डॉट एवरीवन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एज करना पड़ेगा, वेब ड्राइवर डॉट एज ड्राइवर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको पाथ देना है ऑफ द एज। आप लोग ये एज डाउनलोड करोगे एवरीवन, ये 64 बिट एज डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको पता है एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर बनेगा, इसमें जो पाथ है, टेक दिस पाथ, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एज अ पाथ, और मैं यहाँ पर एज अ पाथ पेस्ट कर रहा हूँ। जहाँ पर सिंगल कोट है, रिप्लेस द सिंगल कोट विथ डबल कोट, दैट्स इट। कहीं सिंगल कोट को डबल कोट से रिप्लेस कर दो, सिंगल कोट को डबल कोट से रिप्लेस कर दो, डन, योर वर्क इज डन, दैट्स इट गाइज। ये एज हो गया। और ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करोगे गाइज, यहाँ पर आई नीड टू गिव द सेमीकोलन, आफ्टर द सेमीकोलन आई नीड टू गिव द एंटर। सो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर जब मैं ड्राइवर बोलूंगा तो ड्राइवर, वेब ड्राइवर ऑलरेडी इनिशियलाइज है ऊपर, यहाँ पर इनिशियलाइज करते टाइम ड्राइवर इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, में क्रोम का नहीं करूंगा, मैं किसका क्रिएट करूंगा नाउ गाइज? आई नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एज ड्राइवर का आप लोग क्रिएट कर दो, दैट्स इट।
इस तरीके से एज ड्राइवर को करो और ये एज ड्राइवर को इंपोर्ट करो फ्रॉम सेलेनियम। तो दिस इज इंपोर्टिंग फ्रॉम एज ड्राइवर, दैट्स इट गाइज। ये एज है, नाउ दिस इज द एज। ओके, ये एज ड्राइवर है आपका, दैट्स इट, ये आपका एज ड्राइवर हो गया। ऑलराइट, नाउ गाइज ये मैं क्रोम ड्राइवर कर रहा हूँ, सो आई एम पासिंग इट गाइज। यहाँ से मैं क्रोम ड्राइवर कर रहा हूँ, क्रोम वैल्यू मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। आई कैन पास इट हियर इन अ क्रोम गाइज। मैं यहाँ पर क्रोम कर रहा हूँ, आई एम पासिंग दिस अ क्रोम। तो ये वाली कंडीशन मैच होगी कि ये वाली एल्स वाली कंडीशन मैच होगी कि इफ वाली कंडीशन मैच होगी गाइज? इफ वाली, तो क्रोम रन हो जाएगा, दिस क्रोम विल गेट एग्जीक्यूट। नाउ लेट मी गो रन एज अ टेस्ट ng sweat, test ng sweat। now this will open the chrome, this will open the chrome, this will open the chrome, this will do the testing on the chrome, this will do the testing on the chrome and done। अगर आप गाइस सिंपली यही टेस्ट आप एज पे करना चाहते हो तो व्हाट यू नीड टू डू, ओनली जस्ट पास द एज हियर। यहाँ से अभी वैल्यू गाइस ब्राउजर में वैल्यू चले गया एज, यहाँ से एज एन आर्ग्यूमेंट एज आ गया। अभी ये कंडीशन इफ वाला कंडीशन मैच होगा कि एल्स इफ वाला कंडीशन मैच होगा? एल्स इफ वाला, राइट, सेकेंड वाला कंडीशन मैच होगा। नाउ लेट्स रन एज अ टेस्ट ng sweat and run it। now see it guys, which browser is getting launch? कौन सा ब्राउजर लॉन्च हुआ गाइस? Edge browser. Edge browser, done। here also the same test got passed, driver.close, done। मुझे बताओ गाइस, एक बार स्क्रिप्ट रन किया, जो मर्जी आपका, आपको एज पे रन करना है, आपको क्रोम पे करना है, आपको फायरफॉक्स पे करना है, आपको सफारी पे करना है, क्रॉस ब्राउजर, इज दैट अ डिफिकल्ट और दैट विल बी इजी गाइस? इट विल बी इजी राइट एवरीवन? Easy. बहुत इजी हो जाएगा, इजीली यू कैन डू द क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग दिस वे। और अगर आप पैरेलली रन करना चाहते हो गाइस, यू कैन रन पैरेलल टेस्ट। एक में पूरा ऐसा टेस्ट टैग रखोगे, यू कैन कीप द टेस्ट टैग जिसमें सारी चीज़ें आप एज के लिए रखोगे, ऐसे ही एक टेस्ट पूरा लिखोगे दैट यू कैन कीप इट फॉर एज, एक आप क्रोम के लिए, एक सफारी के लिए। सो पैरेलल मोड पे, और यहाँ पर टेस्ट एग्जीक्यूशन आप पैरेलल कर सकते हो एंड यू कैन एग्जीक्यूट, मतलब वो आप जैसे इंडस्ट्री में जाओगे इन फ्यूचर यू विल हैव द आइडिया, या फिर हम लोग एंड में देख लेंगे, इसको भी देखेंगे हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू पैरेलल। मतलब एक ही टेस्ट एज पे भी चलेगा साइमल्टेनियसली, एक ही टेस्ट सेम वे इस पे भी चलेगा, क्रोम पे भी चलेगा, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। यू कैन राइट और भी कंडीशन आप लोग लिख सकते हो गाइज यहाँ पर, एल्स इफ। अगर आपके पास कोई फायरफॉक्स यूज करता है क्या गाइज? इज एनीवन यूजिंग फायरफॉक्स? Yes. तो यहाँ पर आप ब्राउजर डॉट, यहाँ पर इक्वल्स इग्नोर केस दे दो, इक्वल्स इग्नोर केस दे दो, यहाँ पर फायरफॉक्स दे दो, गिव द फायरफॉक्स हियर, गिव द फायरफॉक्स। मेरे इसमें फायरफॉक्स इंस्टॉल नहीं है गाइस, एक्चुअल में फायरफॉक्स है ही नहीं, अदरवाइज मैं फायरफॉक्स का ड्राइवर डाउनलोड कर लेता था। यहाँ पर सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज कर लोगे गाइस, यू नीड टू गिव द सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज। यहाँ पर सिर्फ जब भी आप फायरफॉक्स को बोलोगे गाइस, फायरफॉक्स इज अ गेको ड्राइवर, इट इज अ गेको ड्राइवर, इसका नाम गेको है, फायरफॉक्स नहीं है। वेब ड्राइवर डॉट गेको ड्राइवर, और इसमें गाइस गेको वाला आपको फाइल रखना पड़ेगा, यू नीड टू गिव द गेको ड्राइवर। और यहाँ पे ड्राइवर डॉट एज के जगह पे यू नीड टू गिव द फायरफॉक्स ड्राइवर, दैट्स इट। इसको इंपोर्ट कर लो, जस्ट इंपोर्ट द फायरफॉक्स ड्राइवर एज वेल। ये एलसिफ गाइज, अगर आप फायरफॉक्स पास करोगे फायरफॉक्स में जाएगा, अगर आपके इसमें सफारी है सफारी कर सकते हो, ओपेरा है ओपेरा कर सकते हो, विचेवर ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी रन कर सकते हो। यू कैन टेस्ट योर टेस्ट स्क्रिप्ट ऑन डिफरेंट ब्राउजर्स लाइक दिस वे गाइज। किसी के पास अगर गेको है तो यू नीड टू सर्च फॉर द गेको ड्राइवर, आपको गेको ड्राइवर के बारे में सर्च करना पड़ेगा, गेको ड्राइवर डाउनलोड। और गेको ड्राइवर गाइज गिटहब पे रिपोजिटरी मिलेगी गेको ड्राइवर की, यहाँ पर चले जाओ समवेयर हियर गाइज, आपको यहाँ पर दिखेंगे। अगर आप लिनक्स के लिए करना चाहते हो, लिनक्स 64 बिट, आपकी विंडोज 32 बिट है, विंडोज 64 है, अगर विंडोज 64 बिट है जिप को डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो गाइज, वो पाथ दे दो। इफ यू वांट दिस पाथ आई कैन गिव यू दिस पाथ एज वेल।
So I can give this path here. You can download, अगर आपको Firefox करना है तो Firefox यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं everyone. So this is guys parameterization. This is a parameterization. आपको understanding आ गया guys now about the parameterization everyone? You all are clear with the parameterization? किस तरीके से हम लोग parameterization achieve कर सकते हैं everyone? Yes or no? ये चीज़ें clear हो रही है? Now let me take this snap. मैं ये snap ले लेता हूँ for an reference. Okay, तो मैं switch से ही ले रहा हूँ guys. I'm not taking a bit greater. Here you can give the lot of annotations. Sorry, lot of parameters. आप लोग multiple parameter दे सकते हो guys. You can pass the multiple parameters. Let me paste it here. And ये वाला भी guys मैं आप लोगों को as in snap, as in reference दे देता हूँ. ये मैंने before test में किया है. You can use it anywhere guys. You can use it anywhere, wherever exactly you want. You can do it. It's up to you. So just simply I need to paste it over here. Done guys. So this is your parameter @parameters annotation guys. ये आपको क्वेश्चन डेफिनेटली इंटरव्यू में आता है. हाउ टू अचीव पैरामीटराइजेशन टेस्टिंग जी. तो पहला तरीका है पैरामीटर्स अनोटेशन और दूसरा तरीका है गाइस डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन. ये डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन हम लोग बाद में देखेंगे. लिसनर्स भी हम लोग बाद में देखेंगे. विल डू द लिसनर्स एज वेल. इसको भी बाद में देखेंगे. और क्या बाकी रह गया? व्हाट वी लेफ्ट विथ, हम लोगों का और क्या बाकी रह गया? पैरामीटर्स हो गया. डन. ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट मेजॉरिटी आपका टेस्ट एनजी का गाइस. ये पूरा टेस्ट एनजी नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन टेस्ट एनजी, आप सोच भी नहीं सकते. टेस्ट एनजी डॉक्यूमेंटेशन दैट इज ऑल टुगेदर. ये जो टेस्ट एनजी है ये ऑल टुगेदर इज गाइस, हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन, ये टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन हो गया. देन आपका अनोटेशन गाइस, हमने ये अनोटेशन पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट. हमने टेस्ट एनजी अनोटेशन और ओके ये अनोटेशन में अगर आप देखोगे वी हैव डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन. वी लेफ्ट विद दिस. फैक्ट्री अनोटेशन है गाइस. ये फैक्ट्री अनोटेशन का हमें काम नहीं होता है. लेट इट बी. वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट. यस, वी आर गोइंग टू सी दिस लिसनर्स. वी आर गोइंग टू सी दिस पैरामीटर्स एज वेल. ये पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी देख लिया. तो ये आपका 10th अनोटेशन हो गया. ये 11th अनोटेशन आपका डेटा प्रोवाइडर है. 12th अनोटेशन आपका लिसनर. वी आर गोइंग टू सी दीज अनोटेशंस गाइस. ये फैक्ट्री अनोटेशन हमारे काम की चीज़ नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दैट. इसको एग्जीक्यूट करना कैसे है गाइस? testng.xml फाइल को तो देखो हमने testng.xml फाइल भी बनाया. टेस्ट स्क्रिप्ट गाइस, मल्टीपल टेस्ट स्क्रिप्ट, नो पैकेज. आप लोग यहाँ पर पैकेज, मल्टीपल पैकेज जो मैं आपको बोल रहा था, यू कैन गिव दिस मल्टीपल पैकेज लाइक दिस. सॉरी, मल्टीपल टेस्ट आप लोग इस तरीके से दे सकते हो. यू कैन रन मल्टीपल स्विट, मल्टीपल पैकेजेस भी रन कर सकते हो इससे. यहाँ से मल्टीपल आप लोग ग्रुप्स को भी रन कर सकते हो. यू कैन रन द मल्टीपल ग्रुप्स एज वेल. बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो यहाँ पर. और देन ओके इसमें बहुत सारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी है इसमें. इफ़ यू वांट टू ऐड द ग्रुप्स, इसके शॉर्टकट्स वगैरह है आपके लिए. इफ़ यू वांट टू ऐड यू कैन डू लाइक दिस. फिर टेस्ट मेथड्स, टेस्ट क्लासेस, टेस्ट ग्रुप्स. यस, ऑलरेडी हमने ये टेस्ट ग्रुप्स वगैरह देखे हैं गाइस. वी नो अबाउट दिस. टेस्ट मेथड्स वगैरह डिपेंड्स ऑन मेथड वगैरह ही है, ये कुछ अलग नहीं है. ठीक है, पार्शियल ग्रुप्स वगैरह भी दे सकते हो आप लोग. देन पैरामीटर्स. ओके ये डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन है गाइस. दिस इज द डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन. वी लेफ्ट विद दिस. हम लोगों को ये डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन करना है. वी आर गोइंग टू सी दैट लेटर ऑन. अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा इस डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन से. देन व्हाट एल्स गाइस, व्हाट एल्स इसमें और क्या रह जाता है? ओके ये पैरामीटर्स अनोटेशन गाइस, ये हमने पैरामीटर्स अनोटेशन अभी देखा थोड़ी देर पहले. पैरामीटर्स अनोटेशन, ठीक है. दिस पैरामीटर्स. फिर ये आपका डिपेंड्स ऑन मेथड वगैरह है गाइस. डिपेंड्स ऑन मेथड. फिर फैक्ट्री अनोटेशन का हमें ज़रूरत नहीं है. सो स्कीप दिस फैक्ट्री अनोटेशन.
इग्नोरिंग टेस्ट केस। गाइस टेस्ट केस को कैसे इग्नोर किया जाता है ये ऑलरेडी हमने देखा है, राइट? हाउ एग्जैक्टली वी कैन इग्नोर द टेस्ट केस, करेक्ट? हम लोग टेस्ट केस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। अगेन गाइस एक और चीज है, अगर आप किसी क्लास को वगैरह इग्नोर करना चाहते हो, यू कैन गिव द @ignore annotation as well। ये भी आता है, वी हैव द न्यू annotation दैट इज अ इग्नोर annotation। ये भी आप लोग यूज कर सकते हो, इससे आप पर्टिकुलर टेस्ट केस, पर्टिकुलर क्लास को इग्नोर भी कर सकते हो, यू कैन इग्नोर इट। पैरेलल सूट को भी रन कर सकते हैं गाइज, वी कैन रन मल्टीपल पैरेलल सूट। हम लोग पैरेलल सूट, जैसे मैंने आपको बोला था, मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल इंस्टेंस, इनको पैरेलली रन कर सकते हैं। वी कैन डू द पैरेलल टेस्टिंग एज वेल, दैट वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन। कोई स्क्रिप्ट गाइज फेल होता है, रीरन करना है, तो रीरन का लॉजिक भी लगा सकते हैं। वी कैन रीट्राई करके एक मेथड आता है, वी हैव द रीट्राई करके वन एक इंटरफेस आता है, that is iRetry analyzer। इस इंटरफेस की मेथड है, that we are going to see that later on। couple of topics guys we left with। ये annotation transformer की जरूरत नहीं है, एक annotation को आप दूसरे annotation में कन्वर्ट कर सकते हैं, we don't need that। okay we need this one guys। हमें listener की जरूरत पड़ती है, iTest listener और iSweet listener। तो हमें iTest listener इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। we can use listener, हम लोग यहाँ से listener वगैरह ऐड कर सकते हैं, we can add the listener inside our inside our script। we are going to do that later on as well, हम लोग ये बाद में करेंगे। that's it guys। so इतनी सारी चीज, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। TestNG all together is completely एक बहुत बड़ा एक फ्रेमवर्क है guys, all together it is a framework। so I would not expect कि आप लोग एक ही दिन में सारी चीजें कर लो, सारी चीजें समझ लो, बट येस गाइस ये पैरामीटर्स अनोटेशन था, ये पैरामीटर्स अनोटेशन हमने कर लिया। डेटा प्रोवाइडर्स, लिसनर और कौन सा बाकी रहता है, लिसनर अनोटेशन और रिट्राई लॉजिक, दैट वी विल डू इट लेटर ऑन। हम लोग बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे, विल डू इट लेटर ऑन। शायद अगर हम लोग कल या फिर गाइस पहले हम लोग फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वगैरह कर लेंगे, देन वी कैन डू दैट। हम लोग बाद में वो कर सकते हैं। लेट्स डू गाइज, और कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। वी कैन डू सर्टन थिंग्स हियर, यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें कर सकते हैं। वी कैन डू फ्यू थिंग्स ओवर हियर। क्या चीजें और कर सकते हैं? ओके तो गाइज ये मैं एडमिन पास कर रहा हूँ, ये एडमिन 1 2 3 पास कर रहा हूँ। अगेन इजंट इट अ हार्ड कोड वैल्यू गाइज? ये हार्ड कोडेड वैल्यू है कि नहीं है? यस और नो? यस। तो can we take this from Excel, everyone? Can we take these values from Excel? yes We can take it from Excel, right? और Excel guys, Excel के साथ डेटा प्रोवाइडर जो अनोटेशन है, डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन आपका यही काम करता है, Excel से डेटा रीड करने का काम करता है। सो इसमें हम लोग डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन भी लगा सकते हैं, बट I'll not teach you डेटा प्रोवाइडर टुडे, बिकॉज दैट इज समथिंग, थोड़ा मुझे इसके लिए आपको डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन सिखाने के लिए मुझे पहले आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क सिखाना बाकी है। जब मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क सिखाऊंगा आपको, फिर मैं डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगा गाइस, डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन। बस मुझे याद दिलाना आप लोग, ठीक है? सो आई कैन टेक दिस डेटा फ्रॉम एक्सेल गाइस, मैं ये डेटा एक्सेल से ले सकता हूँ। हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दैट? तो गाइस सबसे पहले आपका जो फ्रेमवर्क होता है, इस फ्रेमवर्क के अंदर आप लोग टेस्ट डेटा, ये रिसोर्सेस फोल्डर दिख रहा है एवरीवन, दिस रिसोर्सेस फोल्डर src/test/resources। yes, everyone is able to see this folder? Aarti? yes Ravindra? now Yes. inside this yes sir हम लोग न्यू में जाएंगे, we can go to the new, इसमें जाके हम लोग न्यू फोल्डर क्रिएट कर देंगे। we can create the folder, we can name it। तो देखो ये src test resources के अंदर ये फोल्डर, रिसोर्सेस के अंदर ये फोल्डर क्रिएट होगा, एंड आई कैन नेम दिस फोल्डर एज अ टेस्ट डेटा फोल्डर, टेस्ट डेटा फोल्डर, या फिर एक्सेल डेटा टेस्ट डेटा फोल्डर। ओके, लेट मी गिव इट अ टेस्ट डेटा फोल्डर हियर। ऑलराइट, सो गाइस मैं यहाँ पर एक एक्सेल शीट क्रिएट करूंगा। आई कैन क्रिएट वन एक्सेल शीट, आई कैन क्रिएट द वन एक्सेल शीट। मैं डेस्कटॉप पे गाइस ये
ऑलरेडी डेमो फोल्डर है। इनसाइड इट गाइस ऑरेंज HRM लॉगिन पेज डेटा ऑलरेडी है मेरे पास, ये एक्सेल ऑलरेडी है। तो गाइस वी हैव दिस एक्सेल, इस एक्सेल में गाइस कैन वी सी हियर लॉगिन डेटा, एवरीवन कैन वी सी दिस लॉगिन डेटा गाइस, एवरीवन Yes. कैन बी दिस लॉगिन डेटा, ये लॉगिन डेटा है, इसमें यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये एडमिन और एडमिन 123 ये पासवर्ड है। तो आई वांट टू टेक दिस डेटा फ्रॉम दिस एक्सेल, मुझे इस पर्टिकुलर जगह से ये डेटा एक्सेल का डेटा मुझे ग्रैब करना है। सो एवरीवन वी नो हाउ टू टेक अ डेटा फ्रॉम एक्सेल, करेक्ट? सबको आता है ना गाइस डेटा एक्सेल से लेना। नाउ what I can do here guys, जैसे मैंने ऑरेंज HRM टेस्ट करके एक पैकेज बना है, यहाँ पर आई एम क्रिएटिंग वन मोर पैकेज। इस पैकेज का नाम दे देता हूँ मैं बेस पैकेज। इस पैकेज का नाम क्या दे दिया गाइस मैंने? पैकेज का नाम इज बेस पैकेज। इनसाइड दिस बेस पैकेज गाइस आई एम क्रिएटिंग वन क्लास, इस क्लास को नाम दे देता हूँ मैं बेस क्लास। गाइस आई विल टीच यू दिस बेस क्लास लेटर ऑन, फिलहाल आप लोग इसका मीनिंग ज़्यादा समझने में मत जाओ, सिर्फ समझो कि जैसे मैंने एक पैकेज क्रिएट किया, उसमें बेस नाम का एक पैकेज मैंने क्लास क्रिएट कर दिया। नाउ गाइज हियर आई वांटेड टू रीड अ डेटा फ्रॉम एक्सेल। सो गाइज मैं एक मेथड बना देता हूँ, वॉइड गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल, गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल। मैं एक्सेल से डेटा रीड कर रहा हूँ एवरीवन, आई एम रीडिंग द डेटा फ्रॉम एक्सेल, तो void get data from excel नाम की मैंने मेथड बना दी गाइस। void get data from excel नाम की मैंने मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दी। हियर सबसे पहले डेटा अगर मुझे एक्सेल से रीड करना है, व्हाट आई नीड स्ट्रिंग टाइप का पाथ आई नीड। एम आई राइट एवरीवन? स्ट्रिंग पाथ मुझे जरूरी लगता है, और इस पाथ में गाइस इनसाइड दिस पाथ I want to pass this path, copy as a path। ये मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, let me remove it from here, I'm just pasting it here। ये path मैंने दे दिया everyone, I'm just pasting this। okay, one more thing, I'm not taking the path from here। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ guys, देखो try to understand this। ये मैंने टेस्ट डेटा करके एक फोल्डर बनाया है, ये टेस्ट डेटा करके मैंने एक फोल्डर बनाया, दिस वन टेस्ट डेटा फोल्डर। इसके अंदर ये वाली फाइल को मैं कॉपी करूंगा। I'll just copy this फाइल, और इस टेस्ट डेटा के अंदर मैं इस पर्टिकुलर फाइल को जस्ट मैं जाके पेस्ट कर दूंगा। I'll just paste it। तो गाइज ये फाइल मेरी यहाँ पर आ गई। Am I right everyone? Now this file is in my folder structure, ये मेरे फ्रेमवर्क में आ गई। Now I'll go to the properties, यहाँ से गाइज I can take this path। I'm taking this path from here, ठीक है? I'm taking this path from here। So guys ये यहाँ पर string path करके है, path is equals to this one is my path, and just at the end of the path guys, just simply give the comma। this is your path, string path है guys। फिर इसके बाद हमें क्या लगता है guys, what we have to do file input stream reader, right? yes or no? No. तो क्या होता है? file input stream only, correct? file input stream, right? file input stream, let's say इसको मैं क्या बोल दूं, फाइल करके बोलूं। मैंने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, न्यू फाइल input stream। inside it guys I'm just passing this path, जो भी मैंने पाथ लिया है वो पाथ मैंने पास कर दिया। just import this one from java.io guys, java.io से import कर लो। और क्या बाकी रह गया, थ्रोज डिक्लेरेशन कर दो। once you done with it, ये आपका हो गया। now guys क्या करते हैं हम लोग, what we need to do, और क्या करना पड़ता है, भूल गए सब लोग? वर्कबुक फैक्ट्री, यस वेरी ट्रू। वर्कबुक डॉट गाइस, वर्कबुक
वर्कबुक फैक्ट्री करना पड़ेगा, वर्कबुक फैक्ट्री, यस, वर्कबुक फैक्ट्री डॉट किसको कॉल करना पड़ेगा मुझे, क्रिएट, करेक्ट, क्रिएट को, और इसमें हम लोग अपने फाइल को पास कर देंगे, राइट। फ्रॉम दिस वी कैन कॉल गेट शीट मेथड, राइट, गेट शीट मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, राइट, गेट शीट मेथड को कॉल करेंगे, वी कैन पास द गेट शीट ओवर हियर, यहाँ से गेट रो, गेट शीट के बाद हम लोग गेट रो को कॉल करेंगे, वी कैन पास द रो फ्रॉम हियर गेट सेल को कॉल करेंगे, ये गेट सेल हो गया, गेट सेल से लेट्स से गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, इसको मैंने कॉल कर लिया, आई कॉल्ड दिस पर्टिकुलर मेथड। नाउ हियर गाइस ये मुझे क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू रिटर्न मी द स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू, स्ट्रिंग लेट्स से डेटा, स्ट्रिंग डेटा नाम का मेरा डेटा आ गया। सो दिस इज वर्कबुक फैक्ट्री, इसको थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड कर दो, वर्कबुक फैक्ट्री गाइस, वर्कबुक फैक्ट्री डॉट क्रिएट में मैंने फाइल बोल दिया, मैंने जस्ट इसको फाइल बोल दिया, फाइल में गाइस ये फाइल यहाँ से यहाँ पे आ गया, गेट शीट का नेम यहाँ पे देना है मुझे रो नंबर देना है, मुझे सेल नंबर देना है, और गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू देना है। इसमें कुछ क्वेश्चन गाइस किसी का, कौन सा, नहीं स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करना है, ये लास्ट वाला मेथड कौन सा है आरती, दिस लास्ट मेथड इज ओके गेट स्ट्रिंग, हाँ, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, तो ये स्ट्रिंग डेटा देगा ना मुझे, अगर मैंने रो, वो तो अलग था, वो हम लोग मल्टीपल डेटा रीड कर रहे थे, उसमें गेट रो में किया था हमने, राइट। सो लास्ट वाला मेथड आप देख लेना, लास्ट वाले मेथड पे डिपेंड करेगा ये, ओके। एनी क्वेश्चन हियर, अदर्स, रविंद्र, इंद्रेश सर, कुछ क्वेश्चन, सियोक, नो सर, दीपक, आदित्य, प्रिया, कुछ क्वेश्चन, नो सर, ओके। सो हियर गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू हमने कर लिया, नाउ हियर स्ट्रिंग डेटा आ गया हमारा, हमारा स्ट्रिंग डेटा आ गया। नाउ आई कैन डू वन थिंग, मैं यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखूंगा गाइज, रिटर्न कीवर्ड से क्या होगा, तो यहाँ पर जो मेरा रिटर्न, करेक्ट, ये मेरा रिटर्न टाइप जो है ये वॉइड था, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा अभी नाउ इनटू स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो ये रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल मैंने कर लिया, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन वगैरह, ओके, दैट इज नॉट एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन, क्यों आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आना चाहिए था। ऑलराइट, तो गाइस ये पाथ है, नाउ आई डोंट नीड दिस पाथ एज वेल, मुझे ये भी पाथ की जरूरत नहीं है, सो आई एम रिमूविंग दिस पाथ फ्रॉम हियर, व्हाई, आई विल टेल यू दैट। ये पाथ, ये जो पाथ है ना गाइस, आई एम जस्ट गोइंग टू पास इट फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग। हर बार गाइस मुझे बताओ, पाथ, हर एक एक्सेल फाइल का पाथ अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता, यस और नो, यस और नो, यस, तो मैं ये पाथ मॉड्यूलर रख रहा हूँ, आई एम कीपिंग दिस एंटायर पाथ एज अ मॉड्यूलर। तो यहाँ से जो भी पाथ है, ओके, लेट मी गिव द एंटर हियर थोड़ा आपको समझने के लिए, तो यहाँ से पाथ मैं एज अ, जहाँ से मेथड कॉल करूंगा उसमें से ही पाथ पास करूंगा, एंड दैट पाथ विल कम अप हियर, और बाकी सारी चीजें हो जाएगी। जैसे पाथ मैं पास कर रहा हूँ गाइस, पाथ के साथ एक मैं स्ट्रिंग शीट नेम भी पास कर देता हूँ, चलेगा ना, यस और नो, आई कैन पास शीट नेम एज वेल। तो ये जो शीट नेम है ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट का है, तो हियर यहाँ से डबल कोट हटा के हम लोग गेट शीट नेम पास कर सकते हैं। जैसे मैं गेट शीट नेम पास कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इंटीजर रो पास कर सकता हूँ क्या, कैन आई पास रो हियर गाइस, रो नंबर पास कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, यस और नो। जैसे इंटीजर रो मैंने पास कर दिया, वैसे ही मैं इंटीजर सेल नंबर भी पास कर सकता हूँ, या फिर कॉलम भी पास कर सकता हूँ, सेल नंबर, ओके, या फिर सिर्फ सेल पास कर देता हूँ। सो दिस इज सेल। मुझे बताओ गाइस, रो और कॉलम ये इंटीजर में ही आएंगे ना कि फ्लोट में आएंगे या फिर स्ट्रिंग में आएंगे, ये इंटीजर में ही चाहिए, राइट। तो ये मैंने रो पास कर दिया यहाँ पर, और ये सेल मैंने यहाँ पर सेल यहाँ पर पास कर दिया। सो यहाँ पर रो आ गया, यहाँ पर सेल आ गया, रो एंड सेल भी आ गया, यहाँ से शीट नेम भी आ गया, और यहाँ से आपकी पूरी मेथड मॉड्यूलराइज हो गई गाइस। तो यहाँ से ये स्ट्रिंग सेल वैल्यू ले लेगा, एंड दैट विल बी स्टोर्ड अप हियर, यहाँ पर ये डेटा स्टोर हो जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से डेटा स्टोर हो जाएगा। नाउ वंस इट इज स्टोर्ड गाइस, ये कौन से पैकेज में है,
ये पूरा ये बेस पैकेज में बेस क्लास के अंदर है। तो गाइज ये बेस क्लास है, ये बेस क्लास को मैं अपने स्क्रिप्ट में यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गाइज ऑरेंज HRM लॉगिन, मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखता हूँ एक्सटेंड्स में मैं बेस बोलता हूँ, एक्सटेंड्स बेस। यहाँ पर गाइज आपको ओवर करके इंपोर्ट करने का ऑप्शन बोलेगा, इंपोर्ट फ्रॉम द बेस। तो देखो गाइज जैसे आप लोगों ने इंपोर्ट बोल दिया, यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर ये बेस इंपोर्ट होना चाहिए। तो कहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट है? ओके, यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर गाइज देखो बेस डॉट बेस ये इंपोर्ट हुआ कि नहीं गाइज? बेस पैकेज के अंदर ये बेस क्लास इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? यस और नो? राइट, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन जस्ट रीफैक्टर इसको, बेस को स्मॉल बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट रीनेम इट, पैकेज का नाम इनिशियल पैकेज नेम शुड बी फ्रॉम द स्मॉल लेटर। सो रीफैक्टर, आई एम रीनेमिंग इट टू द, इस बेस को मैं स्मॉल बेस बोलूंगा एंड जस्ट सेव द ओके। और जहां अभी देखो ये स्मॉल बेस का मतलब कैपिटल बेस का स्मॉल बेस हो गया। तो ये पैकेज नेम है, पैकेज नेम डॉट, इसमें जो क्लास है क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, इसमें ये बेस क्लास है, ये बेस क्लास यहाँ पर आ गया। अभी गाइज इस बेस क्लास की मेथड को, इस बेस क्लास की जो मेथड है गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल, ये जो मेरी मेथड है दिस वन गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल, क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता एवरीवन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर क्या अचीव किया गाइस? व्हाट आई हैव अचीव्ड हियर, ये क्या है गाइस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? इनहेरिटेंस। आपने यहाँ पर इनहेरिटेंस अचीव कर लिया। थ्रू इनहेरिटेंस गाइस बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज किस में आ जाएगी? ऑरेंज में आ जाएगी, राइट? ऑरेंज HRM में आ जाएगी। यहाँ से गाइस आई एम कॉलिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, मैं इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर रहा हूँ। जैसे ही मेथड को कॉल करूंगा ये मुझे बोलेगा कि ये आर्ग्यूमेंट तो पास कर, स्ट्रिंग कौन से आर्ग्यूमेंट चाहिए उसको? स्ट्रिंग इंटीजर एग्जैक्टली कौन से चाहिए? तो स्ट्रिंग गाइस सबसे पहले मुझे बताओ, इसको स्ट्रिंग पहला वाला आर्ग्यूमेंट क्या एक्सपेक्टेड है? पाथ। तो हमारी एक्सेल फाइल कहाँ पे है? वेयर इज आर, दिस वन इज आर एक्सेल फाइल। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं, यहाँ से ये फाइल को, ये पाथ को कॉपी कर लेते हैं गाइस। लेट्स कॉपी दिस, लेट्स कॉपी दिस गाइस। सो पाथ है तो इट शुड बी इन डबल कोट्स, तो ये हो गया गाइस आपका पाथ, दिस वन इज योर पाथ। ठीक है, एक ही लाइन में कंटिन्यू करूं कि मैं नीचे ले लूं गाइस? व्हाट शुड आई डू? ओके, समथिंग फ्रॉम हियर आई एम टेकिंग इट। ओके, या इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ। यहाँ से गाइस कॉमा करके बाकी के जो वैल्यूज है ना आई एम टेकिंग इट फ्रॉम हियर। तो सेकेंड वाला जो आर्ग्यूमेंट है, दैट सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज, सेकेंड कौन सा है? शीट नेम। तो शीट नेम क्या था हमारा इसके अंदर गाइस? शीट नेम वाज लॉगिन डेटा, तो दैट लॉगिन डेटा आई कैन पास इट हियर। फिलहाल मैं एक ही लाइन में रखता हूँ, फिर मैं उसको नीचे ले लूंगा गाइस। सो स्ट्रिंग, सो डबल कोट्स में गाइस हियर आई नीड टू गिव लॉगिन डेटा, जो मेरा शीट नेम था, ये शीट नेम मैंने यहाँ पर पास कर दिया। आई नो गाइज अभी आपको ये सारा कंफर्टेबल है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देन गाइज मुझे रो नंबर चाहिए, तो मुझे बताओ इस पर्टिकुलर शीट में से जो मुझे यूज़र नेम लेना है, यूज़र नेम जो लेना है, दिस यूज़र नेम, ये कौन से रो पे? 0th रो पे कि फर्स्ट रो पे? फर्स्ट रो पे है। तो यहाँ से मैं आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दूंगा? रो की आर्ग्यूमेंट इज 1, और जो कॉलम है, कॉलम कौन सा आएगा? कॉलम विल बी 0। तो यहाँ से मैंने कॉलम इज इक्वल्स टू 0 पास कर दिया। जस्ट आई पास दिस रो नेम, सॉरी पाथ, देन ये मेरा गाइस शीट नेम, ये मेरा रो नंबर एंड ये मेरा कॉलम नंबर। एनी कंफ्यूजन गाइस इसमें? किसी का कंफ्यूजन? एनीवन इज हैविंग एनी कंफ्यूजन हियर गाइस? एनीवन? किसी का कुछ कंफ्यूजन है गाइस हियर? डू वी हैव एनी कंफ्यूजन हियर? ओके, ये ऐसे क्यों आ गया? अच्छा, मैंने इसको नीचे ले लिया, इट इज नॉट टेकिंग दैट।
ओके यहाँ पर इस तरीके से नहीं चाहिए। ओके सो लेट्स कीप इट पूरा एंटायरली हम लोग ऐसे ही रख देते हैं और इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। आई एम कीपिंग इट एट द डाउन। फिर भी ये क्रिएटिंग द इशू। ओके लेट्स कीप इट इनसाइड द सेम, एक ही जगह पे रख देते हैं। अभी भी इसको प्रॉब्लम है क्या? वो ब्रैकेट को एक्सेल एसेट्स के बाद अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट आ गया। तो दैट्स इट। ये यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर एक ब्रैकेट मिसिंग है क्या? यस ओके चलो दैट्स ऑल। रुको, व्हाई इट इज लाइक दैट? अभी भी इसको प्रॉब्लम है। ओके लेट्स सी। ओके विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है गाइस, सो लेट मी मेक इट पब्लिक मेथड। क्योंकि बाय डिफॉल्ट गाइस, बाय डिफॉल्ट इसका डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर आता है, ये एक अलग पैकेज में और ये अलग पैकेज में, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। नाउ दिस शुड नॉट बी द प्रॉब्लम हियर, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन ऐड हो गया गाइस, यू गॉट द डिक्लेरेशन हियर। ये एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन क्यों आ रहा है गाइस? जस्ट अ मिनट। यहाँ पर स्पेसिफिकली एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी द एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये एनक्रिप्टेड एक्सेप्शन, इन दोनों को उड़ा दिया हमने। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, ओके तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ, चलो ठीक है। सो वी गॉट इट गाइस, इसमें फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आना चाहिए था एक्चुअली। आई थिंक मेरे पास रहेगा, एक मिनट गाइस। form.xml में मुझे एरर आ रहा है। I'm getting the error in the form.xml file. Okay, that we can sort it out later. अच्छा ये डिपेंडेंसी का एरर आ रहा है गाइस, दैट वी कैन सॉर्ट इट आउट लेटर। व्हाट वी आर स्पेसिफिकली, हम लोग क्या देख रहे थे? ये क्रू एप्लीकेशन, इसमें गाइस टेस्ट डेटा बेस में गाइस वी कैन टेक दिस थ्रोस एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन, ये था वो। चलो ठीक है, वी कैन ऐड इट, वी कैन ऐड दैट एज वेल। माय बैड। तो guys ये throws comma, we can give this encrypted document exception, import it from Apache POI. Once it is done, come up here, इसको भी आपको यहाँ पर भी you need to call this one, इसको आपको कॉल करना पड़ेगा encrypted। ओके ये एक्सेप्शन नहीं दे रहा है राइट, इफ इट इज नॉट गिविंग द एक्सेप्शन। चलो ठीक है, वी डन विथ इट गाइस, ये डन हो गया हमारा। सेम वे गाइस, जैसे हमने यूजर नेम लिया है, फ्रॉम हियर वी कैन कॉल दिस गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल। आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग द एंटायर लाइन गाइस, ये पूरे लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। फॉर एन टाइम बीइंग गाइस ये थोड़ा सा बड़ा है, आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा बोलोगे, इतना सा सिर्फ सेंड कीज में तो करना था डबल कोट्स में, वाई वी आर डूइंग दिस, बट इसका रीज़न आपको बाद में पता चलेगा। सो गाइज मुझे जो पासवर्ड लेना है, आई नीड टू टेक इट फ्रॉम रो 1 एंड कॉलम 1 चाहिए था, तो मैंने यहाँ से ले लिया एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम गाइज। हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, लेट्स रन एज अ टेस्ट ng suite एंड लेट्स सी गाइज, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम ओके,
ये TestNG invocation. What is cannot initiate class orange test? Okay. Okay. This one throws IO exception and दूसरा exception कौन सा था? This is encrypted exception that we can pass out here. ये हो गया. Now और भी कुछ error बाकी है क्या इसमें? That it is still showing me the error. Okay, let me save it. Okay, now the error is gone. Now we can go up here and run as a TestNG suite. Now let's see guys, let's see whether it is taking the data from Excel or not. That is very important. Okay, ये age पे जा रहा है guys. From this admin and password guys, data हमारा Excel से उसने accurately data लिया कि नहीं लिया everyone? Yes or no? Yes or no? Yes. Right? So that's how exactly we can do it. अभी भी हम लोग इस मेथड को और भी मॉड्यूलराइज बनाएंगे. हमने लास्ट टाइम इस मेथड को मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया था करने के लिए. यू माइट हैव डन दैट, राइट? और भी इसको और भी प्रॉपर बनाएंगे एंड और भी ये जो पाथ वगैरह है इसको भी हम लोग मॉडिफाई करने का ट्राई करेंगे सो दैट ये इट कुड बी वेरी मच इजी. यस आरती, आपने एक बार जनरलाइजेशन का कांसेप्ट बताया था तब भी बेस. यस तो ये बेस हमारी जनरलाइजेशन फाइल रहेगी जिसमें ऑल टुगेदर कॉमन जो फैक्टर है, जैसे कि डेटा एक्सेल से लेना एक कॉमन फंक्शन हुआ, राइट? वी आर गोइंग टू कीप दिस कॉमन फंक्शन ओवर हियर. जैसे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट वाला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे. तो जब हम लोग पूरा फ्रेमवर्क बनाएंगे तब आपको एंड में जनरलाइजेशन पूरी फाइल रेडी हो जाएगी. वी कैन कीप ये बेस को हम लोग क्लास भी बना सकते थे, हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते थे, हम लोग इसको इंटरफेस भी बना सकते थे, बट हम लोगों ने फिलहाल इसको क्लास बनाया है. ठीक है. सो एंड में अभी तो हमने स्टार्ट किया है. वी हैव सीन हियर कि अभी हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने सिर्फ इनहेरिटेंस अचीव किया. इनहेरिटेंस के बाद यहाँ पर हम लोगों ने मेथड को कॉल किया है, राइट? वी हैव कॉल्ड द मेथड ओनली हियर, समवेयर हियर, कहीं पे हमने कॉल किया है, यहाँ पे हमने इस मेथड को कॉल किया. वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. हम लोग अपने फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें करने वाले हैं इन फ्यूचर, डोंट वरी. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन? और कुछ क्वेश्चन किसी को? यस, किस को बाउंसर गया? आदित्य, प्रिया, ये समझा कि बाउंसर गया? Ravindra, was that understandable? Okay, so that is it guys, that's it. So ज़्यादा नहीं करते guys, अदरवाइज जितना चीज़ें सीखे उतने भी भूल जाओगे आप लोग. और भी करना था मुझे, but let it be, that much is enough. I think मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं किया guys. We have just seen this parameter annotation all together. ये हमने एक कुछ नया चीज़ देखा. ये डेटा रीड एक्सेल से करना ये तो आपको ऑलरेडी आता है. वी जस्ट इम्प्लीमेंटेड इट. हमने बाकी और कुछ चीज़ें नहीं करी. तो इस तरीके से आपका कुछ फ्रेमवर्क रहेगा गाइस. नाउ वॉट एवर थिंग्स दैट यू हैव डन इन योर प्रोजेक्ट, आप लोगों ने आपका जो बेसिक 3 प्रोजेक्ट बनाया होगा गाइस, कैन यू कन्वर्ट इट इनटू TestNG? एवरीवन, जितने भी टेस्ट केसेस आपने बनाए होंगे, कैन यू गाइस कन्वर्ट इट इनटू TestNG? एवरीवन, कैन यू डू दैट? हो जाएगा ये? रविंद्र, प्रिया, आरती, प्रैक्टिस करो इसको. कन्वर्ट इट इनटू TestNG. कन्वर्ट ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट ऑफ योर्स इनटू TestNG और इसको TestNG से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, चलेगा? ऑलराइट, सो I'll end up here.